5 नेशनल न्यूज घर से करके जाओगे, 5 इंटरनेशनल न्यूज, 5 इंटरनेशनल न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, मतलब इंडिया और किसी एक कंट्री की इंटरनेशनल। और ये इंटरनेशनल मतलब प्योरली इंटरनेशनल, किसी भी दो तीन रैंडम कंट्रीज के बारे में। ठीक है। 5 डिफेंस, 5 स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स भी कौन सा? स्पोर्ट्स भी वही जो तुम अपने पीआईक्यू में लिखते हो। ठीक है, जो भी तुम अपने पीआईक्यू में लिख रहे हो। क्लियर? जैसे मैं क्रिकेट लिखता हूँ तो मैं क्रिकेट का, तुम फुटबॉल वाले हो बास्केटबॉल वाले हो तो वो वाला पढ़ना। क्लियर? और 5 प्रोक्योरमेंट्स। अगर तुम एयरफोर्स एंट्री के लिए जा रहे हो एएफएसबी देने के लिए, तो एयरफोर्स में रिसेंटली क्या प्रोक्योरमेंट्स आए हैं, आर्मी में क्या प्रोक्योरमेंट्स आए हैं, नेवी में क्या आए हैं प्रोक्योरमेंट्स। ठीक है। एटलीस्ट ये तुम 30 न्यूज़ेस घर से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है। कहाँ से करोगे प्रिपेयर? एक जीके टुडे करके वेबसाइट है, वहां पे जाना। है ना, बहुत ही क्रिस्प वन लाइनर न्यूज मिल जाएंगी वहां से। बस नोटेड डाउन। ठीक है। या तो इंस्टाग्राम पे सब है, तत्वा इंडिया सब जानते होंगे। ठीक है। तत्वा इंडिया को फॉलो कर लिया करो, उनके पेज पे न्यूज आती रहती है, ढंग की पॉजिटिव न्यूज छाटो, वो लिख लो। या फिर द बेटर इंडिया करके एक वेबसाइट है, वहां से भी तुम लोग कर सकते हो चीजें। क्लियर? या फिर इंस्टाग्राम पे ही एएनआई जो न्यूज़ पेज है ना, उसको फॉलो कर लो। यहाँ से तुम्हें, या फिर अगेन सीडीएस जर्नी की जो मंथली मैगजीन्स आती है ना, कोई भी मैगजीन उठाओ एंड देन इस मैगजीन में से न्यूज़ेस प्रिपेयर कर लो अपनी। ठीक है। बट मेक श्योर 30 न्यूज़ेस वेल एडवांस प्रिपेयर हो। कितना डेप्थ में पढ़ना है? ज़्यादा डेप्थ नहीं, सिर्फ हेडलाइन पढ़ो और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रख लो, जैसे कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। मेरे नोट्स देखो अब। मैंने क्या किया था, ये मेरे आर्मी के नोट्स है, जब मैं अपनी आर्मी एंट्री देने गया था। देखो मैंने क्या कर रखा है, ये डिफेंस की न्यूज लिख रखी है मैंने। वर्टिकल विंड टनल एट एसएफटीएस। अब मैंने लिख ऐसे रखा है, बट मुझे पता है एसएफटीएस मतलब स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल होता है। बस इतना ही पढ़ना है यार, वो क्या पूछ लेगा मुझसे, अच्छा बता भाई क्यों जरूरी है ये, कहाँ खुली है ये, बस इतना ही पता होना चाहिए। उस टाइम पे बीएसएनएल ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के साथ मिलकर के आर्मी में सियाचिन में पहला टावर खोला था, बस इससे तो क्या ही पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो देख लो, बस मैंने हेडलाइंस ही लिख रखी है। अपाचे AH-64 का फर्स्ट स्क्वाड्रन जोधपुर में खुला है। क्या पूछेगा कहाँ से आया अपाचे, सबको पता यूएस से आया है। बस ज्यादा डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है भाई इतना, क्योंकि अपन यूपीएससी सिविल सर्विस के इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं अपन। क्लियर? तो डिफेंस न्यूज़ेस प्रिपेयर करोगे तुम, जीके टुडे पे सब मिल जाएगा। नहीं तो फिर डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन, ये भी एक इंस्टाग्राम पे ही पेज है, इसको फॉलो कर लो, यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। इंडियन मिलिट्री मॉन्क्स करके एक है वेबसाइट, वहां से कर लो। तो तुमको काफी सारे इंस्टाग्राम पेजेस है जहाँ से न्यूज मिल जाएगी। मैंने तुमको एडवाइस किया 5-5, मैं ज्यादा करके गया था बस, और कुछ नहीं, मैं तो 10-10 करके गया था एक्चुअली। बट तुम 5 करो, 5 इज सफिशियंट। ठीक है। देन कम्स योर प्रोक्योरमेंट। अब जैसे मैं गया हूँ आर्मी एंट्री के लिए, तो मैं सिर्फ आर्मी के ही पढ़ के गया हूँ। देखो ये सिर्फ इतना पढ़ रखा है मैंने कि यार P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है डीआरडीओ, बस थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में, ये P7 है क्या, बस थोड़ा सा पढ़ लो। क्योंकि देखो तुम अगर आज अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे ना, तो मान के चलो ये करंट अफेयर तुमको जून जुलाई तक भी काम आएंगे, क्योंकि यार 6 महीने वैलिडिटी तो होती है भाई, कमाओ। ठीक है। और जून में कोई याद नहीं रखने वाला कि नहीं यार ये तो जनवरी का करंट अफेयर बता रहा है मेरे को, इतना थोड़ी याद रहेगा किसी को। तो तुम एक बार पढ़ो, ये 6-7 महीने के तुम्हारे पास प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर स्पोर्ट्स न्यूज। अब जैसे मैं क्रिकेट वाला हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की न्यूज पढ़ के गया था। देखो T20 वर्ल्ड कप आ रहा था उस टाइम पे, एंड ओलंपिक्स आ रहे थे उस टाइम पे, तो वो लिख लिया था मैंने। ठीक है। देन इज योर इंटरनेशनल न्यूज। मैंने बताई है इंटरनेशनल न्यूज जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहला प्योरली इंटरनेशनल, यानी कि दूसरी दूसरी कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो। एंड दूसरी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अलग से आ जाता है। अब देखो, चाइना और इजिप्ट कंप्लीटली इंटरनेशनल, यूएस और जापान इंटरनेशनल, फ्रांस इंटरनेशनल। अब देखो इंडिया और इटली आ गया, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हो गई। ठीक है। यहाँ देखो एनपीसीआई जो यूपीआई का है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हो गई। ब्रिक्स का एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हो गई। तो ये भी 5 करने हैं, और प्योरली इंटरनेशनल भी 5 करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़ देखो, कितना ही लिख लिया मैंने यार। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक में सूरत फर्स्ट है, इंदौर सेकंड है, बस क्या ही पढ़ लोगे इससे ज्यादा भाई। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हेडलाइंस हेडलाइंस पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। एंड हाँ, नो नेगेटिविटी गाइस यहाँ पर भी। ये नहीं कि तुम ये बोल रहे हो कि भाई भगदड़ मच गई महाकुंभ में इतने लोग मर गए, अबे
वो न्यूज़ से क्या फायदा होने वाला है? पॉजिटिव न्यूज़ बताओ सिर्फ, ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम 30 न्यूज़ेस घर से प्रिपेयर करके जाओगे, मतलब जाओगे, ठीक है ना? अब देखो, ये 30 न्यूज़ तुमको इंटरव्यू में तो काम आएंगे आएंगे, ये तुमको कहीं ना कहीं मेरे से लिखवा के ले लो, तुमको लेक्चरेट में भी काम आ ही जाएंगी। लेक्चरेट में नहीं काम आएंगी कोई बात नहीं, तुमको जो जीडी होता है ना वहां काम आ जाएंगी, जीटीओ वाला जीडी होता है वहां काम आ जाएगी पक्का। ये वेस्ट कभी नहीं जाने वाली, ट्रस्ट में, कभी भी नहीं जाने वाली। एंड तुमको बता रखा है मैंने एक चीज, एसएसबी में जितना नॉलेज भर के जाओगे अपने अंदर भाई, उतने फायदे में रहोगे। सब पढ़ के जाओ ना भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है? टॉपर बच्चा बन के जाओ, ठीक है? चलो, तो ये 30 न्यूज़ेस तो तुमको घर से प्रिपेयर करके जानी ही जानी है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्या, अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर सामने से पूछ रहा है, भाई मुझे बताओ क्या चल रहा है बांग्लादेश में, मुझे पता जापान में क्या चल रहा है अभी, ठीक है? एक चीज हमेशा रखना गाइस, वो तुमसे कोई भी रैंडम चीज नहीं पूछ देगा। वो तुमसे नहीं पूछ रहा कि ब्राजील में क्या चल रहा है अभी, क्योंकि कुछ नहीं चल रहा है अभी भाई वहां पे। नहीं पूछ रहा ना ब्राजील, वो नहीं पूछ रहा कि भाई लंदन में क्या हो रहा है अभी, बता क्या हो रहा है कल, नोबडी नोज, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। वो तुमसे वही चीज पूछेगा जो होगी हॉट टॉपिक्स, ठीक है? जो न्यूज में होंगी पिछले काफी टाइम से, तुमसे वही ही पूछने वाला है वो। यानी हॉट टॉपिक्स कहाँ से कवर करोगे? अगेन जीके टुडे, ठीक है? नहीं तो फिर तत्वा इंडिया, ये तो है ना? एएनआई न्यूज चैनल, अपडेटेड रखो बस अपने आप को कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए सीरिया में क्या चल रहा है भाई, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद कितनी डेप्थ वेप्थ क्या है, भाड़ में जाए, क्लियर? तो सिर्फ हॉट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। इसका एक और सोर्स है, क्या है? यूट्यूब पे जाकर के वर्ल्ड अफेयर्स करके, स्टडी आईक्यू एजुकेशन करके, ये सब भी है, बट दीज थिंग्स टेक टाइम। अब डेली वीडियो बैठ के तो देखोगे नहीं, इनमें टाइम भले लग जाएगा बहुत ज्यादा, है अच्छे बट टाइम लगता है बहुत। इसीलिए प्रेफर दिस वेबसाइट, यहाँ से सब पता लगता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। और इंस्टाग्राम चलाते हो अगर, तो ये पेज तुमको सब बता ही देगा, ये न्यूज चैनल सब बता ही देगा, ठीक है? न्यूज चैनल को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, जी न्यूज को फॉलो कर लो, है ना? टीवी 18 को फॉलो कर लो, ठीक है? ये सब तुमको न्यूज़ देते रहेंगे डेली बेसिस पे। बस गेट योरसेल्फ अपडेटेड ऑन द हॉट टॉपिक्स। और इतनी सहूर तो होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए भाई कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है। अब ये मैं जान के क्या कर लूंगा कि भाई भगदड़ मच गई यहाँ पे, स्किप करो इसको। ये मैं जान के क्या कर लूंगा भाई कि वहां पे जहाज क्रैश हो गया, स्किप करो इसको। जो भी ढंग की पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है, ग्लोबल हॉट टॉपिक्स। अब जैसे सबने ये नाम सुन लिया अभी तक, डीप सीक सुन लिया क्या? यस बताओ। सर, चाइना का चीज। हाँ। डीप सीक एआई सबने सुन लिया होगा, चैट जीपीटी का रिप्लेसमेंट आ रहा है। बस अब तुम कैसे पता लगा, कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा, बस ये हो गया तुम्हारी न्यूज़ तैयार लो, ठीक है? तो जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द हॉट टॉपिक्स। वो तुमसे रैंडमली कुछ नहीं पूछने वाला है, ही विल आस्क यू दोस क्वेश्चन जो न्यूज़ में चल रहे हैं आजकल, दैट इज इट, क्लियर? चलो, अगेन कहीं ना कहीं तुम्हारे लेक्चरेट में भी काम आएगी ये चीज़, जीडी में तो काम आएगी ही आएगी, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल कवर योर करंट अफेयर्स फॉर योर एसएसबी, ठीक? कोई डाउट? चलो, इसके अलावा तुम्हें और क्या करना है अब? इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बता रहा हूँ इन, हाँ क्या वो बताओ। भाई ये भी मेंशन कर सकते हैं, सपोज कोई पर्टिकुलर डे में कुछ सेलिब्रेट किया जाए, मतलब जैसा सपोज मेरा अगर बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल, 3 मार्च को हो तो बिल्कुल मैं भाई, वाइल्ड लाइफ डे ऐसा बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है? पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए बस, है ना? चलो, अब देखो, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी तुम पढ़ के जाओगे, है ना? हो सकता है तुम्हें लेक्चरेट में डायरेक्टली यहीं से टॉपिक मिल जाए, या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं जीडी में तुम्हारी हेल्प हो जाए, और इंटरव्यू में तो होगी ही होगी हेल्प, ठीक है? एक ही बार पढ़ने हैं, ये हमेशा काम आते रहेंगे, ठीक है? पढ़ने कितने हैं? सिर्फ इतना पढ़ो कि तुम्हारे पास 3 मिनट का कंटेंट प्रिपेयर हो जाए। क्यों? लेक्चरेट 3 मिनट से ज्यादा का होगा नहीं, जीडी में तुम एक बार में 3 मिनट से ज्यादा बोल पाओगे नहीं। इंटरव्यू ऑफिसर भी अगर सवाल पूछेगा, 3 मिनट से ज्यादा क्या ही पूछ लेगा भाई एक चीज के सवाल। तो सिर्फ इतना पढ़ना कि 3 मिनट का कंटेंट प्रिपेयर हो जाए। उसमें भी क्या क्या, व्हेन वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एंड इसमें पर्पस क्या है, इसका क्यों बनी थी ये, ठीक है? एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बस इतना बोलोगे ना, तुम्हारा 3 मिनट का प्रिपेयर हो गया कंटेंट। अब यार ये चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? हो सकता है तुमसे ये कभी ना पूछा जाए, हो सकता है, बट भाई मैं बिलीव करता हूँ एक्सीलेंस में, ठीक है? सब पढ़ के जाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। देखो, अब ये रीजनल बॉडीज है कौन कौन सी, ये सारी पढ़ के जाना तुम। आशियान, सार्क, ब्रिक्स,
क्वाड, G20 एंड G7, WHO, SCO, बिम्स्टेक, नेटो। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा आफ्सपा। एनीबडी नोज व्हाट इज आफ्सपा? With the armed forces. आफ्सपा के बारे में पढ़ रहा है। इट स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, राकेश माइक कर ले। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, बहुत 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 कॉमन लेक्चरेट एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इंटरव्यू अफसर के द्वारा कि आफ्सपा होता क्या है, ये जो कश्मीर में क्यों लगा हुआ है, ये मणिपुर में क्यों लगा हुआ है, पढ़ के जाना है इसके बारे में। ठीक है, देन बोलो। आई कांट सी द स्क्रीन, बोलो। ILO बोल रही हो? क्या बोलो, क्या बोलिए? ILO। ILO उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अब पढ़ाने को तो मैं तुम्हें ये भी बोल दूँ, लो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वैसे। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दीज आर दी मस्ट। इसमें भी आशियान पक्का पढ़ना, सार्क, ब्रिक्स, क्वाड, SCO और बिम्स्टेक, ये तो पक्का ही पढ़ना भाई, पक्का ही। ठीक है, चलो ये सब क्या है, दीज आर रीजनल बॉडीज जो तुम्हारे काम आएंगी। इसके अलावा भी हैं यार। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है ना, यूनाइटेड नेशंस है। जरूरत है नहीं वैसे, बट अगर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, UNSC पढ़ लेना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो ठीक है ना, तो ये भी तुम्हारे कहीं ना कहीं काम दे रहे होंगे यार। सिर्फ क्या पढ़ना है, कौन से साल में बनी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्यों बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इट, खत्म। क्लियर? तो हमने अभी तक देख लिया, हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लिए कि कैसे टैकल करना है इनको। हमने देख लिए एस्टिमेशन एंड मैथ्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कर लिए अपन ने। हमने देख लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो हमारे पास क्या बचा है अब, हमारे पास बचा है PIQ, हमारे पास बचा है अभी CIQ और सर्विस नॉलेज। ठीक है, यही चीजें बची है अभी। अपन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द CIQ। ठीक है, चलो ये सब कुछ कवर हुआ था क्या, पढ़ाया था उन लोगों ने ऐसा कुछ? ऐसा नहीं पढ़ाया था। ये सब बताया था क्या कि आशियान वाशियान पढ़ के जाना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं बताया था? चलो कोई बात नहीं, पढ़ लिया ना। चलो भाई देखो, अब अभी हम देखने वाले हैं कि भाई हाउ टू कवर अपना दिस थिंग CIQ। देखो CIQ जो है, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनेयर। ठीक है, बेसिकली ये एक इंटरव्यू टेक्निक होती है जो इंटरव्यू ऑफिसर्स को पता होती है कि मुझे इस बंदे से किस किस टॉपिक से, किस किस डोमेन से सवाल पूछने हैं। तुमने भी सुना होगा भाई, मुझसे ना फैमिली का CIQ पूछ लिया भाई उसने, मुझसे भाई उसने फ्रेंड्स का CIQ पूछ लिया, या फिर मुझसे एजुकेशन का CIQ पूछ लिया। ये सब क्या है, ये इंटरव्यू ऑफिसर के पास एक टेक्निक है तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे होता क्या है, वो चाहे तो तुमसे इंडिविजुअल एक एक करके सवाल पूछ ले कि भाई अपने फैमिली के बारे में बता, पापा के बारे में बता, मम्मी के बारे में बता, है ना, तेरी पढ़ाई कहाँ से हुई है सब बता। या फिर वो क्या पूछ ले, या वो इनको कंबाइन कर दे, एक रैपिड फायर पूछ ले। मतलब धड़ाधड़ वो लगातार 12-13 क्वेश्चन फेंक के मारे फैमिली रिलेटेड। मुझे बताओ कि तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर है, क्या करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं वो लोग, हाउ डू स्पेंड टाइम विद देम, ऐसे कर करके लगातार वो 10-12 सवाल पूछता जाए। वो भी किसी के अंडर आते हैं, CIQ के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कवर दीज क्वेश्चंस एंड जो रैपिड फायर क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको भी कैसे टैकल करना है। क्लियर? चलो देखो, सबसे पहली चीज तो भाई यहाँ पर जो पूछी जाती है ना CIQ में चीजें, वो होती हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधी जनता यहीं फंसती है।
कि भाई मुझे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बता, और जनरली वो स्ट्रेंथ पे फोकस भी नहीं करते, वो वीकनेस ही वीकनेस पूछते रहते हैं। भाई मुझे वीकनेस बता, वीकनेस बता, वीकनेस बता, क्योंकि एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू नो योर वीकनेस ओनली। स्ट्रेंथ तो सब पता है, तारीफ कर ही देगा बंदा अपनी, वीकनेस जानने की उनको इंटरेस्टेड है, वो बताना अपना अच्छे से। वो कैसे होगा देखो, तुम्हें क्या करना है गाइस, चुपचाप पेन एंड पेपर उठाना अपना, जैसे मैंने कर रहा हूँ ना, हेडिंग डालो ऊपर CIQ बढ़िया सी, पहले लिखो फादर, ठीक है। अब फादर की एक तरफ तुम लिखो स्ट्रेंथ, एक तरफ लिखो वीकनेसेस। जो तुम्हारे फादर की एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो लिख डालो, कम से कम 5-6। नहीं है तो इन जनरल ऐसी स्ट्रेंथ लिख दो ना जो हर बाप की होती है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्ट्रेंथ मैंने लिख रखी है, इज इट एप्लीकेबल टू ओनली माई फादर और योर फादर ऑल्सो? बताओ, क्या तुम्हारे फादर नहीं मल्टीटास्किंग? बिल्कुल है। क्या तुम्हारे फादर के पास नहीं है वैरायटी ऑफ स्किल सेट, कूलर रिपेयर कर देंगे, गैस रिपेयर कर देंगे, गाड़ी ठीक कर देंगे, सब कर देंगे? तो टेक्निकली मैंने इन जनरल एक फादर में होने वाली अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ लिखी दी है, बस यही चीज को बताऊंगा अभी। एंड अगेन, whenever you are writing any of the strength, prepare at least 2 instances। मतलब मुझे बता, लास्ट इंसिडेंट बता जब तूने देखा अपने पापा को मल्टीटास्किंग करते हुए। मैं कैसे मानूं कि तेरे पापा के पास वैरायटी ऑफ स्किल सेट है? इंसिडेंट बता मेरे को। इंसिडेंट भी पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए एटलीस्ट 2-2 इंसिडेंट्स तुम हर एक स्ट्रेंथ पे प्रिपेयर करोगे ही करोगे। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिख रखे? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं, मुझे याद है। तुम लोग लेकिन अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर करना ये चीज अच्छे से, ठीक है। तो फादर की स्ट्रेंथ नोट डाउन करना। अब आते हैं फादर की वीकनेसेस पे। अब यार लोग क्या होते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं सर मेरे पापा तो एकदम देवता है, उनमें कोई वीकनेस नहीं है। अरे भाई, हर एक नॉर्मल इंसान के पास वीकनेसेस होती है, हर इंसान के पास, तुम्हारे फादर में भी होंगी, बट तुम्हें बस तरीका आना चाहिए वीकनेस बताने का, ठीक है। अब अगर तुम ये बोल दोगे पापा दारू पी के आते हैं मम्मी को मारते हैं, अब ये थोड़ी बताने चीजें होती है। पापा सुट्टा पीते हैं, पापा खैनी खाते हैं, ये सब थोड़ी वीकनेस बताने के लिए होती है। इन जनरल हर एक फादर की जो वीकनेस होती है वही बता दो। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे फादर नहीं है ऐसे इनएक्सप्रेसिव? अबे यार कुछ हो गया भाई, कौन बताए इनको, छोड़ यार, है ना। होंगे तुम्हारे पापा भी, राइट। या फिर तुम्हारे फादर नहीं है कि भाई लड़का पहन ले बढ़िया बड़े जूते, मैं तो चलो चला लूंगा अपना खर्चा ऐसे ही, है ना। तो ये टेक्निकली इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू माई फादर बट योर फादर ऑल्सो, मानते हो ना। तो यही चीज वीकनेस के नाम पे तुम भी लिखो। अब देखो एक चीज तो ऑब्वियस है भाई, जब वो वीकनेस पूछ रहे हैं ना, अगर पूछ रहे हैं मुझे 2 वीकनेस बता, चुपचाप बता दो 2। 3 पूछ रहे हैं, चुपचाप बता दो 3 भाई। ये नहीं तुम एक बता के बोलो कि सर एक ही वीकनेस है मेरे पापा में। कोई इंसान नहीं होता भाई एक वीकनेस वाला, ठीक है। जितना पूछा है ना, याद रखना गाइस, हमेशा बी क्रिस्प। जितना पूछा है उतना बताओ, ज्यादा मुंह खोलोगे फंसते जाओगे। उसने पूछा पापा की वीकनेस, सिर्फ वीकनेस बताओ, ठीक है। जब पूछ दे कि भाई मैं कैसे मानूं इनएक्सप्रेसिव है तेरे पापा, तब बताओ ना इंसिडेंट, ठीक है। तो बी क्रिस्प, बीट अराउंड द बुश नहीं करना है, मतलब कि हवा बातें कर रहे हो, आजू बाजू घुमा रहे हो उसको, नहीं भाई, ये चीज कभी नहीं करना। बी क्रिस्प योर आंसर्स, क्लियर। तो अगेन, स्पेंड्स ऑन फैमिली नॉट ऑन हिमसेल्फ, इसके भी 2-2 इंसिडेंट्स तैयार कर लेना। चलो, ये तो हो गई तुम्हारे नजरिए से तुम्हारे फादर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब वो यहां नहीं रुकेगा इंटरव्यू ऑफिसर, वो बोलेगा पापा के नजरिए से तेरी वीकनेस बता। कि अगर मैं तेरे पापा से जाके पूछूंगा कि आपका लड़का कैसा है, वीकनेस बताओ उसकी, तो वो क्या बोलेंगे? मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे? स्टबर्न। ये थोड़ा जिद्दी तो है ये, बट आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट कि अगर मैं जिद्दी लिख रहा हूं तो मैं किस सेंस में जिद्दी लिख रहा हूं, ठीक है। तुम लोग भी ये चीज करोगे कि भाई अपने फादर के पर्सपेक्टिव से तुम्हारी खुद वीकनेस एक लिखना। नहीं आ रही है ना, बिंदास चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो कि भाई एक बेटे की फादर के पर्सपेक्टिव से क्या वीकनेस हो सकती है। 100 वीकनेस दे देगा वो। अरे एक तो तुम्हारी होगी, एक उठाओ कि हाँ यार ये वीकनेस तो मेरी भी है, बस राइट दैट, क्लियर। एंड एक चीज हमेशा रियलाइज करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तुमको मैंने कल बताया था ना फौज ज्वाइन करने के रीजंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड रीजन, ठीक है। सिमिलरली वीकनेसेस में भी ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वीकनेस एंड बैड हैबिट्स, समझ रहे हो। अबे लोग पता है वीकनेस के नाम पे बैड हैबिट्स गिनवा के आ जाते हैं। क्या बैड हैबिट्स गिनवा के आ जाते हैं? कि सर टाइम से खाता नहीं हूं मैं बेड पे बैठ के खाता हूँ, है ना। सर मैं गीली तौलिया रख देता हूँ। अरे गीली तौलिया रख देना ये वीकनेस है क्या? नहीं है ना।
तो जनरली इस बात पे भी ग्रिल हो जाते हैं कि भाई चुपचाप मुझे अपनी पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेस बता दे, ठीक है? तो चुपचाप अपनी पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेस बता देना गाइस। ये सब फालतू अगर बीट अराउंड द बुश करोगे ना कि नहीं सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है? अबे ये कोई वीकनेस है क्या हैंड राइटिंग खराब होना? लोग ये बता देते हैं, ठीक है? ज़्यादा स्मार्ट प्ले करते हैं। क्लियर? तो अपनी टेल द रियल वीकनेसेस। अब देखो मदर पे आते हैं। अपनी मदर की स्ट्रेंथ्स नोट डाउन करो, इन जनरल करो। जैसे कि जो मैंने लिख रखा है वो शायद तुम्हारी मम्मी के लिए भी एप्लीकेबल है ही है ना? क्या तुम सबकी मम्मी नहीं है रिसोर्सफुल, जुगाड़बाज? सबकी है। तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या गुड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, घर देखो सजा के रखती है? तुम्हारी मम्मी नहीं इनक्विजिटिव, मतलब नया कुछ सीखने की चाह होती रहती है कि भाई मुझे बेटा मुझे यूपीएस सिखा दे, मेरे को ये सिखा दे वो सिखा दे। हॉस्पिटेबल है ना, घर पे गेस्ट आ जाएंगे तो ये लो वो लो सब लो, ठीक है? तो ये टेक्निकली एक अच्छी माँ के सारे स्ट्रेंथ मैंने लिख दिए हैं, ये एप्लीकेबल है तुम्हारी मम्मी के लिए भी। एंड अगेन जब भी तुम एक स्ट्रेंथ बता रहे हो उसकी इंसिडेंट्स भी प्रिपेयर करके जाना कि हाउ इज योर मदर इंक्विजिटिव, टेल मी इंसिडेंट्स। हाउ इज योर मदर रिसोर्सफुल, टेल मी इंसिडेंट्स। ठीक है? कि सर चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती फेंकती नहीं है, उसको वहां किचन गार्डन में लगा देती है। जुगाड़बाजी हो गई है तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज वीकनेस। क्या सबकी माँ यहाँ पे ऐसी है जो कंप्लेसेंट ऑन हेल्थ हो? भाई मेरे लड़के को कुछ ना हो, भाई ये तो बुखार हो रखा है इसको मैं ठीक करूंगी, बट खुद को बुखार हो रखा है तो कुछ नहीं, लापरवाही टाइप्स, है ना? क्या तुम्हारी मम्मी भी यही होगी, ओवरली फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो वाली? 2 बार बंदे ने कॉल नहीं उठाया कि भाई मरका ये ट्रक के नीचे ही आ गया अब तो, ठीक है? ऐसे ही होता होगा, 5 बार कॉल नहीं उठाया तो। या फिर एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस, आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे है, आज सैटरडे है, ये मत कर वो मत कर, 7 बजे से पहले ये कर ले वो कर ले, रात में नाखून मत काट, है ना? तो ये सब क्या हो गई, ये ओवरली फ्यूचरिस्टिक सॉरी सुपरस्टिशियस हो गई। एवरी मदर इज लाइक दैट। बस क्या दिक्कत है, ठीक है? तो ये वीकनेसेस बताया करो भाई। क्लियर ना? अगेन मदर के पर्सपेक्टिव से तुम्हारी वीकनेस क्या है? इफ आई गो टू योर मदर एंड आस्क आपका लड़का कैसा है, देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है काउंटर्स विद लॉजिक। मतलब अगर मम्मी ने बोला है कि सैटरडे को बाल मत कटवा तो मत कटवा ना, मैं बहस क्यों करूं? अरे मम्मी कुछ नहीं होता यार, ये सबसे यार फालतू बात है। आई शुड नॉट काउंटर हर टेक्निकली, राइट? जब मैं काउंटर कर देता हूँ उनको अच्छा नहीं लगता ये चीज, राइट? तो उनके पर्सपेक्टिव से मेरी एक वीकनेस हो गई है यार, ये तो बहस करता है, इनसे कुछ बता दो तो, है ना? एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मी ओनली, इट इज एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो गाइस। मानते हो ना? ठीक है? तो ये भी चीज करना, मदर के रिस्पेक्टिव से अपनी वीकनेसेस भी प्रिपेयर करना अलग से। अब तुम्हारा बड़ा भाई है, बहन है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसके नजरिए से भी सेम चीज, उसकी स्ट्रेंथ लिखोगे, उसकी वीकनेस लिखोगे, एंड उसके नजरिए से तुम्हारी वीकनेस भी लिखोगे, ठीक है? अगेन सिर्फ लिखोगे नहीं, उसके इंसिडेंट्स भी तैयार करोगे, ठीक है ना? ये चीज करते करते पता है क्या हो जाएगा, तुम्हारा फैमिली वाला CIQ जो है ना वो रेडी हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वाला। इसके अलावा देखो तुमसे क्या सवाल पूछ लेगा फैमिली रिलेटेड, देखो इसके लिए तुम इस चीज का हेल्प लो। देखो भाई, लास्ट टाइम योर पेरेंट्स कोल्डेड यू, कल हमने देख ही लिया है। अच्छा मुझे बताओ इसका आंसर क्या दोगे गाइस? व्हाट डू यू हेट द मोस्ट इन योर फैमिली, मदर ब्रदर एंड सिस्टर? क्या टेक्निकली जो हमने अभी वीकनेस बोली यही पूछ रहा है मुझसे वो? व्हाट डू यू हेट द मोस्ट अबाउट योर फादर? सर पापा ना अपने पे खर्चा नहीं करते सर, है ना? हम पे खर्चा करते हैं, बता दिया मैंने। मम्मी के बारे में तो क्या हेट करता है बेटा? सर मम्मी ना अपना ध्यान नहीं रखती सर। बहन के बारे में क्या हेट करता है? सर बहन ना थोड़ी जंक फूड वगैरह ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, शी इज नॉट इनटू फिजिकली फिटनेस एंड ऑल। तो मैंने क्या किया, वही चीज बताई ना, व्हाट डू आई नॉट लाइक इन देम, करेक्ट? यहाँ पे तुम क्या बोल के आते, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे प्यार बना के रखता हूँ। हाँ राहुल? लाइक तो तुमने क्या किया बहन की आदत छुटवाने के लिए? हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगेन जब भी मैंने तुमको बता रखा कल भी, अरे भाई उनको वीकनेस वगैरह से कभी दिक्कत नहीं है, उनको फेलियर से कभी दिक्कत नहीं है, इंप्रूवमेंट सेंस में बताया करो हमेशा, शो इंप्रूवमेंट। तेरी बहन अगर फिजिकल फिटनेस में नहीं है ज्यादा इन्वॉल्व, तू क्या कर रहा है उसके लिए बताओ? सर मैं साथ में जाता हूँ उसको, रन से लेके जाता हूँ, शाम में घुमाने लेके जाता हूँ ताकि चले वो, है ना? कि तेरे पापा जो है वो खर्चा नहीं करते, तो सर मैं अपना खर्चा कर देता हूँ, मुझे लगता है कि पापा को इस चीज की जरूरत है, मैं मंगा देता हूँ, राइट? तो whenever you are writing weaknesses, always show them in improvement form, क्योंकि अगला ही सवाल तुमसे वही आने वाला है, अच्छा ये तेरी वीकनेस है, बता तू क्या कर रहा है इसको ठीक करने के लिए। क्लियर? ऑलवेज गाइज। और फेलियर से भी कभी मत डरना, दे केयर अबाउट इंप्रूवमेंट। तुम्हारे 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट 20 अटेम्प्ट भी क्यों ना आ जाए, 21वें अटेम्प्ट में अगर तुम इंप्रूवमेंट करके जा रहे हो, दे विल टेक यू गाइज, ठीक है ना? ऑलवेज शो वीकनेसेस इन अ
इम्प्रूवमेंट वाला फॉर्म। वो पूछेंगे कि मतलब वीकनेस के बाद ना हम मतलब बता सकते कि वीकनेस के बाद कि हम लोग इसको ओवरकम करने के लिए नहीं, कर वो पूछेगा तेरे से भाई, पक्का पूछेगा वो। ऐसा कोई इंटरव्यू और होगा ही नहीं जो बस वीकनेस छोड़ के सुन देगा अब बात खत्म करो, पक्का नहीं हम पूछेगा। नहीं बोल रहे हैं नहीं, तू अलग से मत बोल। अच्छा ठीक बी है। क्रिस्प, वीकनेस पूछा, सिर्फ वीकनेस बताओ सिर्फ, ठीक है? बी क्रिस्प अबाउट इट, कि तेरी वीकनेस क्या है? सर मैं ओवरथिंक करता हूँ, चुप। अच्छा, पूछेगा क्यों करता है, तब बताओ। क्या कर रहा है इसको ठीक करने के लिए, तब बताओ। ठीक है? अगर तुम पहले बोल दो कि सर मैं ओवरथिंक करता हूँ ना, बट सर ना ऐसा होता है वैसा होता है, भाई किसी को नहीं पसंद आता ऐसे लोग। स्पेशली मिलिट्री ऑफिसर की बेयरिंग ऐसी नहीं होती है। यू शुड बी स्ट्रेट टू योर आंसर्स, जो पूछा उत्तर बताओ, आगे बढ़ो। मिलिट्री ऑफिसर्स की, दिस इज नॉट सिविल सर्विस इंटरव्यू, ठीक है? तो जो वीकनेसेस तुम बता रहे हो उसको इंप्रूवमेंट सेंस में बताना हमेशा, ठीक है? अब ये देखो, हाउ योर पेरेंट्स विल डिस्क्राइब यू, इसका मतलब क्या है? पापा के नजरिए से मैं कैसा हूं, यही पूछ रहे हैं। वो तो मैंने लिख ही लिया ऊपर। मदर के नजरिए से मैं कैसा हूं, तो यहां पर अपना वीकनेस बताओगे कि स्ट्रेंथ ही बताओगे? अपनी स्ट्रेंथ ही बताओगे ना, कि सर मेरे पापा कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, सर मैं ऐसा हूँ, सर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, सर मम्मी मेरा ऐसे कहती है। ये देखो, हाउ योर सिबलिंग्स विल डिस्क्राइब यू, बहन के नजरिए से तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी बनती है, वही है स्ट्रेंथ, ठीक है? ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी ऑफ योर सिस्टर। अब जब मेरे को कंपेयर करने के लिए ही बोल दिया, तो मैं वीकनेस बताऊंगा क्या? स्ट्रेंथ ही बताऊंगा। अच्छा, और स्ट्रेंथ भी तुम कैसे बताओगे? सर मैं कॉन्फिडेंट हूं, वो अंडर कॉन्फिडेंट है। सर मैं फिट हूं, ये फिजिकली फिट नहीं है। ऐसे थोड़ी बताओगे, थोड़ी ना 5 मार्क्स के आंसर लिख रहे हो तुम। अपनी स्ट्रेंथ अलग बता दो, बहन की अलग बता दो, ठीक है? सर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये फिजिकल रूटीन फॉलो करता हूँ, ये वो। मेरी बहन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वगैरह में इन्वॉल्व है, वो काफ़ी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट में अच्छी है और वगैरह। उसकी स्ट्रेंथ अलग गिनवा दी, तुमने अपनी स्ट्रेंथ अलग गिनवा दी, खत्म। कंपेयर कर तो दिया, है ना? अब ये देखो 24th, 3 थिंग्स यू डू नॉट लाइक इन योर फादर, मदर और सिस्टर। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम तुम्हें अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कब आया था, किया था? तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमको पेरेंट्स पे गुस्सा आता है कि हरकतों पे गुस्सा आता है? हरकतों पे ना। यहां पर भी तुम सीधा थोड़ी बोल दोगे सर मुझे ना मेरे पापा नहीं पसंद। अबे, पापा की कोई हरकत नहीं पसंद होगी ना, तो वही चीज बोलो, सर देर इज नो वन पर्टिकुलर मेंबर इन माई फैमिली दैट आई डू नॉट लाइक, बट हाँ देर हैव बीन इंसिडेंट्स जो मुझे नहीं पसंद आते हैं। पूछेगा कौन से इंसिडेंट्स, बता देना, ठीक है? चलो, तो ये तुम्हारा पूरा फैमिली सीआईक्यू बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो, हु यू डू नॉट लाइक इन योर फैमिली एंड वाई। इसका थोड़ी जवाब दे दोगे सर मैं पापा को पसंद नहीं करता। अरे सर मैं सबको पसंद करता हूँ, एवरीबडी आई लाइक, ठीक है? बट जस्ट सर कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, कुछ कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो मुझे नहीं पसंद। पूछेगा क्या हैबिट्स है आयुष? सर मेरी बहन ना पड़ी रहती है बस, ठीक है? भागती भागती कुछ नहीं है, पड़ी रहती है बस वो, तो बस वही चीज बता दी मैंने। क्लियर? नेक्स्ट, ये देखो, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, बता ही दोगे तुम। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर मदर एंड फादर। टेक्निकली मेरे से स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है, तुमने अपने पापा से क्या सीख लिया? सर मैंने पापा से मल्टीटास्किंग सीख ली, सर मैंने पापा से वैरायटी ऑफ स्किल सेट सीख लिए। मम्मी से क्या सीखा? सर मम्मी से घर सजाना सीख लिया, सर मम्मी से हॉस्पिटैलिटी सीख ली, है कि नहीं? स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है। सीआईक्यू जो है ना, इट इज ऑल गेम ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ओनली। तुम अगर ये स्ट्रॉन्ग करके चले जाओगे, ट्रस्ट में तुम कभी नहीं फंसने वाले हो। और क्या पूछेगा? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अरे बता नहीं सकते हो क्या? सर शाम को बैठते हैं, मम्मी चाय बनाती है, हम लोग बातें बातें करते हैं, मैं घर से वापस जाता हूँ, डिनर टेबल पे हम बातें बातें करते हैं, मैं कभी झाड़ू लगा दिया, कभी पोछा लगा दिया, कभी बर्तन धो दिए। यही सब तो होता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इन फैमिली वर्क्स। सीधा 16th क्वेश्चन, कि तुम फैमिली की मदद कैसे करते हो, है ना? सर कभी बैंक जाना पड़ गया, पापा को बोला पापा बैठो मैं होके आता हूँ, और व्हाट इज दैट? कंट्रीब्यूशन ही है, ठीक है? अब ये चीज़ों से वो क्यों जानना चाह रहा है? वो ही वांट्स कि भाई तू एक एसेट फुल मेंबर है कि नहीं अपने घर का, कि तू लाइबिलिटी की तरह बस पड़ा ही हुआ है, तू कुछ नहीं करता, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, सब कुछ है यार। whom you admire in your family। अब बताओ इसका क्या आंसर दोगे तुम? सर आई ओनली एडमायर माई फादर, या फिर सर हर एक बंदे की इंडिविजुअल क्वालिटीज ऐसी है जिसे मैं एडमायर करता हूँ, है ना? सर पापा की ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मम्मी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहन की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है ना? तुमको मैंने एक चीज बताई थी एसआरटी में, पक्षपात नहीं करना कभी भी, बताया था ना? मुंह मत खोल देना कि सर मैं अपनी मम्मी से ज्यादा क्लोज हूँ। हाँ, अगर एकदम घुस ही गया वो कि भाई मेरे को बताइए, मेरे को एक नाम दे भाई, पापा या तो मम्मी, अगर घुस ही गया तो बता दो कि हाँ सर मम्मी, या फिर हाँ सर पापा,
ठीक है, अगर घुस ही गया तो वो तुम्हारे पीछे, और उसका भी रीजन तैयार करो, है ना। अब जैसे देखो 14 क्वेश्चन देखो, हु इज क्लोजर टू योर मदर और फादर। मैं जवाब यही देता कि सर बोथ आर इक्वली क्लोज, ठीक है, जब भी मुझे अपने रूटीन वैसे से बातें बातें करनी होती है मैं दोनों से कर लेता हूँ। अगर वो घुस ही गया मेरे पीछे, नहीं साले एक का नाम ले तू, फादर या मदर, तब मैं बोल देता हूँ सर मदर। तो पूछता क्यों मदर, बोल देता सर मदर के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, क्योंकि पापा ड्यूटी चले जाते थे, मम्मी रहती थी पीछे, तो मम्मी से बातें बातें ज़्यादा करी मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो वॉट एवर योर रीजन इज, फादर हो चाहे मदर हो, उसका रीजनिंग प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो अच्छा, एक थिंग याद रखना, वेन एवर यू विल अप्रोच मी फॉर योर मॉक इंटरव्यूज, कि भैया मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, मेरा प्री रिक्विजिट क्या है पता है, मेरा प्री रिक्विजिट ये है कि ये पूरी पीडीएफ तुमको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। जब तुम्हारे खुद बोलोगे ना कि हाँ भाई मैंने ये पूरी पीडीएफ कर ली थी यार, उसके बाद यू विल कम टू मी, देन आई टेक यू मॉक इंटरव्यू, देन आई विल टेस्ट योर प्रिपरेशन। और भाई मैं बहुत तगड़ा इंटरव्यू लेता हूँ, रुला देता हूँ मैं, अभी बता हूँ, ठीक है। तो वैसी नौबत से बचना चाहते हो तो भाई ये पीडीएफ को करके आना प्रिपेयर अच्छे से, ठीक है। ये नहीं आधा अधूरा कर लिया कि हाँ हाँ हो गई तैयारी, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। तो ये जो 15 पेज की पीडीएफ है इट शुड बी कंप्लीटली डन, एंड लिख लिख के करना, ये नहीं हाँ ये आता है आता है आता है आता है, लिखो बे, ठीक है। चलो मॉक इंटरव्यूज कब देने हैं, वेन एवर यू आर प्रिपेयर्ड, चाहे वो एक हफ्ते बाद हो चाहे वो एक महीने बाद हो, ठीक है, कुछ उसकी वैलिडिटी वगैरह नहीं होती है, वेन एवर यू वांट टू गिव, ठीक है। हालांकि मेरे को प्रेशराइज किया जाता है कि साले जल्दी ले, बट मेरे को पता है तेरी तैयारी होती नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू की। और तुम जान रहे हो तुमको कितना पढ़ने को बोल रहा हूँ भाई, इतना तो मौत आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया फैमिली का, ट्रस्ट में तुम कहीं नहीं फंसोगे फैमिली से कि मैं, प्रोवाइडेड यू आर डन विद द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भैया दोस्तों पे, दोस्तों पे नहीं आता है, खुद पे आता है पहले, ठीक है। अब आते हैं खुद पे, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आयुष तेरी खुद की स्ट्रेंथ बता अब तो, या फिर तेरी खुद की वीकनेस बता अब, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने क्या किया है, देखो मैंने बहुत सारी स्ट्रेंथ लिख रखी है अपनी, बहुत ही सारी, एंड बहुत सारी वीकनेसेस भी लिख रखी है। तुम भी जान रहे हो ना एक चीज, अबे कोई चांस ही नहीं है कि मुझसे वो 10 वीकनेस पूछ ले, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, अबे 5 पूछ लेगा, मैंने फिर भी ज्यादा क्यों लिखी है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थोड़ी देर बाद। देखो स्ट्रेंथ, अगेन अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करो, तुम्हारी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो लिखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम फंसोगे नहीं ना फिर, तुम अपने बारे में ही लिख रहे हो, कोई चांस ही नहीं, तुमको रटना वटना भी नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, लिखो बिंदास, ये तो मेरी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है भाई। अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं, चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो एक नॉर्मल इंसान की 100 स्ट्रेंथ बता दे, अबे 100 में से तुम्हारी 5-6 तो होंगी सेम सेम, लिख दो कि हाँ यार ये तो मेरी भी है, तो मेरी भी है, राइट दोस 5 to 6 स्ट्रेंथ्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है पेशेंट लिसनर। अच्छा मुझे ये बताओ अगर मैं गुड लिसनर लिखता तो क्या होता था, मैंने गुड लिसनर नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा है पेशेंट लिसनर। पता क्या होता अगर मैं गुड लिसनर बोलता तो, अगला इस सीआईक्यू फेंक के मारता मुझसे 14-15 क्वेश्चन, बोलता भाई बता इसके, और अगर हक देता मैं बोलता क्यों भाई तू तो गुड लिसनर बोला था, सुन नहीं पाया तो सारा सवाल, ठीक है। इसलिए मैंने लिख रखा पेशेंट लिसनर कि मैं ध्यान से सुनता हूँ सारी बातें। सर सुन तो ली मैंने ढंग से, मैं आपको इंटरप्ट तो किया नहीं बीच में, ठीक है। आई कैन एक्लेमेटाइज टू सराउंडिंग एनवायरमेंट क्विकली, क्या ये एक ऐसी क्वालिटी है जो फौज को भी चाहिए, भाई इस बंदे को कहीं पटक दो, किसी भी एनवायरमेंट में डाल दो, ये एक्लेमेटाइज कर जाएगा तुरंत ही, फौज को तो अच्छी चीज चाहिए। आई कैन मेक फ्रेंड्स क्विकली, सोशल एडेप्टेबिलिटी, देख रहे हो, एक OLQ दिखा दिया मैंने इस क्वालिटी के थ्रू। आई हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, है ना, कितनी बढ़िया बात है भाई। आई एम एक्सप्रेसिव इन व्यूज, मतलब मैं अपने विचार अच्छे से प्रकट कर पाता हूं, मतलब अपने जवानों से अच्छी बात कर पाऊंगा, है ना। तो देख रहे हो मैं कैसी स्ट्रेंथ दिख रहा हूँ, विचार मुझे पता है कि इनको सालों को यही सुननी है, क्लियर। तो अपनी स्ट्रेंथ्स सोचना, कोई बात नहीं भाई, तुम अगर मेरा कॉपी करना चाह रहे हो ना ये सब चीजें, बिल्कुल कॉपी कर लो, नॉट एन इशू, क्योंकि हाँ भाई तुम में से होंगे लोग जो दोस्त जल्दी बना लेते होंगे, तुम में से होंगे जो एक्सप्रेसिव इन व्यूज होंगे, बिल्कुल, ये सिर्फ मेरी थोड़ी ना स्ट्रेंथ, तुम्हारी भी हो सकती है, बट अगेन 2-2 इंसिडेंट्स प्रिपेयर करना कि आयुष मुझे बता भाई, मैं कैसे मानूं कि 2-2 जल्दी बना देता है। सर मैं तो ब्रैट हूँ, एयरफोर्स, मेरे पापा के ट्रांसफर होता रहता था, मैं तो जहाँ जाता था नोट्स बना लेता था, ठीक है। चलो अगेन मैं एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 10-15 स्ट्रेंथ बनाना प्रिपेयर करना अपनी, यू विल अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई, 10-15 स्ट्रेंथ्स, क्लियर। चलो अब देखो स्ट्रेंथ पे ना जनरली इतना ग्रिल होते नहीं है लोग, क्योंकि तारीफ है ना, ये तो तारीफ तो हर कोई कर देगा अपनी, यार क्या यार चलो तारीफ है, लोग ग्रिल होते हैं हमेशा वीकनेसेस पे, ठीक है।
वीकनेस में मैंने बताया था लोग क्या ब्लंडर करते हैं, वो वीकनेस के नाम पे बता के आ जाते हैं बैड हैबिट्स। ठीक है सर, मेरा करंट अफेयर्स वीक है। अबे करंट अफेयर वीक है तो तेरी पर्सनैलिटी कैसे हैम्पर हो रही है इससे भाई? हो रही है क्या? ये तो हैबिट हुई ना खराब कि तू अखबार नहीं पढ़ता। इट इज नॉट अ वीकनेस। देखो मैंने क्या लिख रखा है वीकनेस, सर आई एम प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पूछेगा अच्छा कैसे, मैं बताऊंगा सर, मैं बिना शुगर कोट किए ये चीजें मुंह पे बोल देता हूँ। बोलेगा तो हाउ इज दैट अ वीकनेस? सर बच्चे सामने वाले को बुरा लग जाता है कभी कभी। लो ठीक है, तो भाई मेरे साथ तो है वीकनेस। अब पूछेगा कि आयुष तू कर क्या रहा है इसको इंप्रूव करने के लिए? सर मैं अब थोड़ा बहुत शुगर कोट करता हूँ चीजें कि भाई बंदे को बुरा ना लग जाए, है ना। सर ओवर थिंकिंग, तुमको लग रहा है ना अभी ओवर थिंकिंग लिख रहा है बंदा, तो क्या तुम सोच सकते हो ओवर थिंकिंग का पॉजिटिव रीजन? अगर मैं बोलता हूँ कि सर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, क्या पूछेगा कि क्यों करता है? तो सब करते हो ना ओवर थिंकिंग, बताओ भाई, टेल मी योर रीजंस, वही व्हाई डू गाइस ओवर थिंक, बताओ। पहली नेगेटिव सिचुएशन को। हाँ, पूरा बोल। कोई चीज को प्लान करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, पूनम भी देख कर आ गई वीडियो। अब देखो, अगर एक बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, सिर्फ एक टाइप की ओवर थिंकिंग नहीं होती भाई कि रिया मेरे को छोड़ गई, मैं क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, यही सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं होती है। ओवर थिंकिंग पॉजिटिव सेंस में भी होती है भाई। इट हेल्प्स यू प्रिपेयर बेटर, मानते हो? मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ कि मेरे साथ आगे 5 दिन में क्या होने वाला है, तो मेरी प्लानिंग अच्छी होगी ना, मैं सब चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। लो फिर इंटरव्यू अफसर बोलेगा भाई वीकनेस थोड़ी हुई भाई, ये तो स्ट्रेंथ हुई। काउंटर करेगा ना, इसको कैसे काउंटर करोगे तुम बताओ फिर? वो तो बोलेगा भाई तो स्ट्रेंथ हुई ना, ये वीकनेस कैसे हुई भाई, बताओ। तो कई बार सर यही टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें ज्यादा। एग्जैक्टली गुड, ठीक है। अरे हमारा जो थॉट है, हमारा जो माइंड है, इट शुड बी फ्री ना फ्रॉम थॉट्स। अब तुम पूरे टाइम अपने थॉट्स इसी से में डाल रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वीकनेस ही हुई वो तो। तुम्हारा ब्रेन हैम्पर हो रहा है भाई, राइट। अब देखो, परफॉर्मेंस प्रेशर ले लेता हूँ सर कभी कभी मैं, है ना सर, थोड़ी सी ना, मतलब स्टेज पर जाने वाला हूँ तो प्रेशर में हूँ कि मुझे बेस्ट करना है, बेस्ट करना है, बेस्ट करना है। ठीक है, अगेन व्हाट आर यू डूइंग टू इंप्रूव इट? सोच के जाना। ओवर थिंकिंग इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो? सोच के जाना। ठीक है ना। अगेन वीकनेसेस के नाम पर काफी सारी वीकनेसेस लिखो गाइस, यहां पर भी देखो ना मैंने कितनी लिखी है, देखो ऑलमोस्ट 10 हैं ये। ठीक है, इनेबिलिटी टू से नो, सर मना नहीं कर पाता लोगों को। बोलेगा अरे यार ये तो अच्छी चीज है भाई, तू हेल्प करता है लोगों की, ये वीकनेस कैसे है? सर एक दिक्कत है, मैं मना ही नहीं कर पाता तो मेरे लेने देने पड़ जाते हैं। ठीक है, सबको ऑफर हेल्प कर देता हूँ तो। ठीक है ना। तो अगेन 10 से 15 स्ट्रेंथ प्रिपेयर करना, 10 से 15 वीकनेसेस प्रिपेयर करना। क्लियर? अलॉन्ग विद द इंसिडेंट्स ऑल्सो। चलो, अब ये चीज हो गई, तो तुमने खुद के बारे में पढ़ लिया बेसिकली। अब तुमसे रिलेटेड जो सवाल पूछेगा, कोई चांस ही नहीं तुम अटक जाओ। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं दोस्तों पे। वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों पे भाई, कि फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। देखो तुम एक पैटर्न देख पा रहे हो यहाँ पे, मैंने जो अपने दोस्तों के नाम लिख रखे हैं, मैंने उनके नीचे लिख रखा है अर्ली स्कूलिंग, स्कूलिंग, एसएसबी, नेवर एंड कॉलेज। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ पता है? मैंने दोस्त कर दिए डाइवर्सिफाई। अगर तुम सिर्फ ये बोलते ना सर मेरे स्कूल के ही दोस्त हैं सिर्फ, क्या लगता है इंटरव्यू अफसर को कि साला तेरे कॉलेज में दोस्त ही नहीं बने? अगर तुम सिर्फ बोलते कि कॉलेज के दोस्त हैं, क्या लगता है इंटरव्यू अफसर को कि साला दोस्त स्कूल के दोस्त ही भूल गया ये, राइट। मैंने यहाँ पे कर रखे हैं दोस्त डाइवर्सिफाई, कि सर देखो शिवांगी अर्ली स्कूलिंग से मेरे साथ है, महिमा एंड वरुण अभी भी हैं, स्कूलिंग से है मेरे साथ 11th-12th में, आर्यन मुझे एसएसबी जर्नी में मिला था, ये प्रियरंजन इज माय नेबर जो मेरा अच्छा दोस्त है, एंड वैभव इज माय कॉलेज फ्रेंड। देख रहे हो, मैंने डाइवर्सिफाई कर दिए दोस्त। अब इंटरव्यू अफसर शक नहीं करेगा मेरे पे। क्लियर? यही चीज करना। लोग क्या करते हैं जनरली, सिर्फ कॉलेज के दोस्तों के नाम बता दिए, स्कूल का एक भी नहीं बताया इन लोगों ने, सिर्फ स्कूल के बता दिए, सिर्फ आस पड़ोस के नाम बता दिए। अरे ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। सेकेंडली, इफ यू आर अ बॉय, इट एटलीस्ट एक लड़की का नाम पक्का ही लो भाई, ताकि जेंडर अडेप्टेबिलिटी दिखे कि ये लड़का जो है लड़कियों के साथ भी घुल मिल जाता है। इफ यू आर अ गर्ल, एटलीस्ट एक बॉय का नाम लेना ही लेना इन योर फ्रेंड सर्कल। ठीक है, चलो। अब अगेन वो सिर्फ नाम जान के तो पूछेगा नहीं मुझसे कि हाँ भाई नाम बता के छोड़ दे, पक्का पूछेगा ये तेरे बने कैसे, ये तेरे दोस्त कैसे बने, बता देना सर हम लोग अर्ली स्कूलिंग में थे, 6ठी 7वीं में एक साथ पढ़ते थे, बन गए दोस्त। सर ये मुझे एसएसबी जर्नी में मिला था, बन गया दोस्त, है ना। अब क्या पूछेगा, आयुष मुझे एक बात बता, आर्यन में तुझे ऐसी क्या बात देखी कि तेरा दोस्त बन गया ये, राइट। व्हाट क्वालिटीज डिड यू सी इन आर्यन दैट ही इज योर फ्रेंड? वो क्या जानना चाह रहा है? स्ट्रेंथ है ना आर्यन की,
कि भाई आर्यन में ऐसी क्या क्वालिटी थी, देखो मैंने लिख रखी है सर, डिटेल ओरिएंटेड है ये बंदा, छोटे छोटे मोमेंट्स को चेरिश करता है ये बंदा, राइट, यही मुझसे जानना चाहता है वो, मैंने बता दिया। अगला सवाल क्या पूछेगा, अच्छा आयुष फ्रेंड्स में ना वीकनेस भी होती है कुछ कुछ, आर्यन में तुझे क्या बात नहीं पसंद, देखो सर ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है सर, और सर बहुत नर्वस रहता है बिफोर एनीथिंग, बता दी मैंने, ठीक है। एक बेसिक साइकोलॉजी समझो, एसएसबी के पर्सपेक्टिव से ये माना जाता है कि यू मेक द फ्रेंड्स ऑफ योर टाइप ओनली, तुम अपने जैसे ही दोस्त बनाते हो, ऐसा माना जाता है एसएसबी साइकोलॉजी के हिसाब से। तो अगर तुम इस बंदे की स्ट्रेंथ लिख रहे हो ना, टेक्निकली तुम अपनी स्ट्रेंथ भी बता रहे हो, क्योंकि मैं वही दोस्त बनाऊंगा जो मेरे जैसे होंगे, मानते हो। मैं एक एस्पिरेंट दोस्त बनाना प्रेफर करूंगा ना, अब यार ये भी तैयारी कर रहा है मैं भी तैयारी करता हूँ, ताकि साथ में ग्रो करेंगे, ऑब्वियस नहीं है ये चीज। तो माना यह जाता है कि वी मेक फ्रेंड्स जो हमारे लाइक माइंडेड वाइज ही हो, वही मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ दोस्त की बता रहे हो, मतलब वो तुम्हारी भी स्ट्रेंथ है। वरुण की स्ट्रेंथ क्या लिख रखी है मैंने, फिजिकली फिट है, फोकस्ड है, जनरस है, मैं भी हूं, मतलब वो, अगर जब मेरा दोस्त फिजिकली फिट है, ये मुझे मोटिवेट नहीं करता होगा फिजिकली फिट रहने के लिए, करता होगा, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेंथ्स, अब देख रहे हो तुम एक चीज, मैं पापा की भी याद रखूं, मम्मी की भी याद रखूं, बहन की भी याद रखूं, खुद की भी याद रखूं, इतने सारे दोस्तों को भी याद रखूं, भाई दिमाग तो खत्म हो जाएगा फिर, है ना। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए तुम लोगों को मैंने बोला था ये प्रिपेयर करने के लिए 10 से 12 स्ट्रेंथ प्रिपेयर करो, 10 से 12 वीकनेसेस प्रिपेयर करो, जो भी पूछ रहा है ना वो 2-2 3-3 उठा उठा के फेंक के मारो उसको। जैसे कि मुझसे पूछ देगा भाई वरुण की वीकनेस बता, मेरे को बता दूंगा सर वर्कोहॉलिक है, मना नहीं कर पाता किसी को। वो पूछ देगा आर्यन की वीकनेस बता, सर क्रिटिसिज्म बहुत करता है खुद का ही, एंड सर ओवर थिंकिंग बहुत करता है। मैंने किया क्या, मेरे पास जो पूल ऑफ वीकनेसेस रेडी था उसी में से 2 उठाई, बता दी मैंने आर्यन की, उसी में से 2 उठाई, बता दी मैंने इसकी। वो पूछेगा शिवांगी की स्ट्रेंथ बता दे मेरे को, वाई इज शी योर फ्रेंड, ये जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट प्रिपेयर करी है स्ट्रेंथ की, क्यों करी थी, इसी दिन के लिए। इनमें से 2 उठाऊंगा, चेप दूंगा, सर शी रिस्पेक्ट्स एवरीबडी, सर शी इज नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, देख रहे हो। इसीलिए एक पूल ऑफ स्ट्रेंथ, पूल ऑफ वीकनेसेस प्रिपेयर करके जाना, जब भी किसी भी दोस्त का पूछा जा रहा है, अबे 2 उठाओ फेंक के मारो, ये ले, ये रीस की, ये रीस की, ये रीस की, ठीक है। इसीलिए हमने इतनी सारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है भाई। चलो नाउ वेंस यू आर डन विद ऑल दिस थिंग्स, अब हम देखते हैं क्या हम लोग क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं जो हमारे फ्रेंड से रिलेटेड है। देखो भाई एक डाउट था, बताओ। जैसे मैंने ये YouTube में देखा था, ठीक है, तो मिथ्य होगा पता नहीं क्या है, तो मैंने दिया तो नहीं है एसएसबी से पहले, लेकिन ये डाउट है कि जब पूछते हैं ना वीकनेसेस फ्रेंड्स के, तो मैंने सुना था कि वीकनेसेस नहीं बताने, ऐसे बोलो कि ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वीकनेसेस तो नहीं है, मैं वही तो लेकिन बता रहा हूँ areas of भाई, improvement। देख हम्म, तू ये बोलेगा कि सर वो ओवरथिंक करता है या फिर ही इज इंप्रूविंग अपॉन दैट थिंग, क्या बताएगा। ऐसे वीकनेसेस जो वो इम्प्रूव कर रहा है अभी ऑन द प्रोसेस वही में। चीज ना, मान के चल तेरे दिमाग में हाँ ओवरथिंकिंग बैठा हुआ है, क्या बोलेगा, हाँ। सर ये बंदा ओवरथिंकिंग करता है, या फिर सर ही इज इंप्रूविंग ऑन हिज ओवरथिंकिंग जो उसकी हैबिट है। कौन सी लाइन ज्यादा ओके, अच्छी है, सेकंड वाली ना। सेकंड वाला। मैं भी तो इंप्रूवमेंट की सेंस से बता रहा हूँ, ओके वही चीज करनी है भाई, जितनी भी वीकनेस है सारी इंप्रूवमेंट के सेंस में ही बतानी है, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ओके। फौज को वही पसंद है, फौज लव इंप्रूवमेंट। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मायने रखता है ना। एग्जैक्टली, इम्प्रूव वर्ड याद रखो, बस दिमाग में बैठा लो वर्ड इम्प्रूव या इनहेंस, है ना। ओके। हाँ बता बिष्ट। भाई आपने बोला ना जैसे अलग अलग फ्रेंड्स बनाना स्कूल कॉलेज, हाँ अब जिसके स्कूल में भी सेम फ्रेंड हो, एसएसबी कॉलेज में भी सेम है, एसएसबी प्रिपेयर, आस तो वो पड़ोस का एक कम। ले ले, कोई तेरे से छोटा ले ले, एक आधा, 1-2 साल छोटा जूनियर ले ले, कोई तेरा कोचिंग का नहीं ले ले, यहाँ का ले ले, है ना। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा था कि वो छोड़ के कॉमन जो है वो भी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकता है भाई, इट्स जस्ट दैट सिर्फ तू 2-3 लोगों के नाम मत लिख देना कि हाँ भाई यही है मेरे साथ, बस यही है 3 जो दोस्त मेरे, ठीक है। अच्छा। बोलना कि सर ये मेरे साथ स्कूल में जूनियर था, मेरे पास में रहता है, मेरा दोस्त है ये, सर ये मेरे भाई का दोस्त है ना, तब मेरा भी दोस्त है। ऐसे भी दोस्त इंक्लूड करना, ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया टारगेट ना हो कि साले की ये स्कूल से ही दोस्त है बस, ठीक है। चलो, एंड हमेशा याद रखना गाइस, तुमको बता दिया ना मैंने हर बार, अबे वीकनेस जब भी बताओगे इंप्रूवमेंट सेंस में बताया करो, ठीक है, हमेशा। चलो अब देखते हैं कि हमने जो तैयारी करी है क्या वो काम आ रही है। देखो
व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक। मैंने तुमको अभी एसएसबी की साइकोलॉजी बताई थी, क्या थी? हम अपने जैसे ही दोस्त बनाना प्रेफर करते हैं। तो जब मुझसे पूछ रहा है कि तुझे कैसे दोस्त पसंद है, बताओ गाइस तुम्हें कैसे दोस्त पसंद है? तो जो चीयरफुल हो, बस सर मुझे ऐसे दोस्त पसंद है जो चीयरफुल हो, फिजिकली फिट रखें अपने आप को, मोटिवेटेड रहें अपने ड्रीम्स के प्रति, सर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, राइट? अबे ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी ही तो क्वालिटी है जो तुम्हारे दोस्त में भी होंगी, मानते हो? व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू डू नॉट लाइक, बताओ। सर मुझे ऐसे दोस्त नहीं पसंद हु आर नॉट मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर गोल्स, है ना? सर हु आर नॉट सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर, मानते हो? बस किसको लोग पसंद होते हैं ऐसे? किसी को नहीं पसंद होते ना, वही तो पूछ रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा। अब देखो 20th क्वेश्चन, टेल मी 3 क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई दोस्तों के नाम बता, तुमने बता दिया। तुमसे पूछ लेगा बेस्ट फ्रेंड बता मुझे कौन है तेरा, अगर है तो बता दो। हाँ सर वरुण इज माई बेस्ट फ्रेंड। वाई इज योर बेस्ट फ्रेंड? क्यों? उसी को तूने बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया, बाकियों को क्यों नहीं बनाया? प्रिपेयर्ड रहना इन आंसर्स के लिए। एंड उसकी 3 क्वालिटीज, क्या हमने क्वालिटीज पढ़ नहीं ली अभी? पढ़ ली ना, बता देना। हाउ योर फ्रेंड विल डिस्क्राइब यू। रुक गया। अनिकेत कब है एसएसबी? मेरी फेब को है, फेब 17। कहाँ है? वो एएफएसबी वाराणसी। ये ग्रुप में क्या हुआ है, सब स्टॉप क्यों हो गया? सब नहीं, केवल सर का नेटवर्क हट गया वो। क्या करते हो अनिकेत? अभी तो मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर किस चीज़ में? एमबीए। मतलब कहाँ से एमबीए? कोई हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, विद्यासागर स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से। क्या फीस है? फीस समथिंग पर सेमेस्टर 16,000 है, सो बहुत सस्ता है वो तो है। भाई। एमबीए किस फील्ड में कर रहे हो? अभी तो फर्स्ट ईयर है मेरा, तो स्पेशलाइजेशन है नहीं, पर ऐसे फाइनेंस में करने का दिल है। तुम मैं जॉब करता हूँ आईटी में। कहाँ पर? नोएडा में कंपनी है, नोएडा। तो मेरे को भी ना कुछ दिनों से मैं भी एमबीए सुन रहा था, इसलिए मुझे इंटरेस्ट आया। अभी एमबीए के इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, हाँ, कैट के तो सारे अभी स्टार्ट हो गए। वो सब लोग डालते रहते अपना इंटरव्यू। कैट दिया था कुछ? नहीं, यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्जाम हुआ था, तो उसमें पीजी? बैठा था। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। नहीं, अभी पीजी सीयूईटी भी है ना, चल रहा है। पीजी, हाँ पीजी सीईटी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ उसमें ये किया था। और वाईफाई चला गया था। आवाज क्लियर है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। एकदम। मोबाइल डेटा से हूँ भाई, आवाज कटे तो बता देना, ठीक है? चलो अनिकेत माइक ऑफ करो। शेयर हो जा स्क्रीन भाई। भाई गलत टाइम पे जाता है नेट यार। कॉन्फ्रेंस आउट कौन लोग होते हैं जो 5वें दिन जाकर के बाहर हो, जो रिकमेंड ना हो पाए? चलो स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हो रही। चलो देखो, अब आता है कि ये कर लिया था व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू लाइक।
है ना। हम लोग हमारे जैसे ही दोस्त बनाते हैं, क्लियर। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो मोटिवेटेड हो अपने गोल के प्रति, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, है ना, जो फिजिकली फिट रखें अपने आप को, अच्छा रूटीन फॉलो करें। बस दीज आर गुड आंसर्स। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू डू नॉट लाइक, इसी का उल्टा। सर जो मोटिवेटेड नहीं है ना, जो फ्यूचर के बारे में सीरियस नहीं है, ठीक है, जो फिजिकली फिट नहीं रखते हैं, भूसा जंक खाते रहते हैं। अब देखो, हाउ योर फ्रेंड विल डिस्क्राइब यू, क्या जानना चाह रहा है वो? दोस्त के नजरिए से मेरे बारे में जानना चाह रहा है। तो जब मेरे बारे में जानना चाह रहा है, वीकनेस बताऊंगा, स्ट्रेंथ बताऊंगा? उसको स्ट्रेंथ ही बताऊंगा, है ना। और स्ट्रेंथ भी कहाँ से आ रही है? याद करो, पूल ऑफ स्ट्रेंथ, उनमें से कोई भी उठाओ, दो बता दो। सर मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं पेशेंट लिसनर हूँ, सर मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, राइट। क्या हो गया? फ्रेंड के नजरिए से अपनी स्ट्रेंथ बता दी। टेल मी 3 क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेल 3 डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। डिफरेंसेस पूछे हैं उसने कि तुझमें और उसमें अलग क्या क्या है। अरे अपनी स्ट्रेंथ अलग गिनवा दो, उसकी स्ट्रेंथ अलग गिनवा दो, मानते हो? सर वो फिजिकली फिट बहुत ज़्यादा है, कैलिस्थेनिक्स में है। सर मैं कैलिस्थेनिक में नहीं हूँ, बट मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, ठीक है। सर वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। सर वो ऐसा ऐसा हूँ। डिग्रेड करोगे क्या उसको? करोगे डिग्रेड दोस्त को अपना कि सर मैं पढ़ने में तेज हूँ, ये गधा है? नहीं करोगे ना, ठीक है। तो डिग्रेड नहीं करना। एम आई लैगिंग क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है। Fuck यार। चलो अब देखो, नाउ लैगिंग। कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली भाई, किसी भी सीआईक्यू में, किसी भी सीआईक्यू में, ठीक है। हाँ देखो, चलो तो ये चीज क्लियर हो गई सबको फ्रेंड्स के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। हमने फ्रेंड्स कवर कर लिया, फैमिली कवर कर लिया, खुद को कवर कर लिया अपन ने, है ना। फ्रेंड्स सीआईक्यू डन, अपना सीआईक्यू डन, बचा है एजुकेशनल सीआईक्यू। एजुकेशनल सीआईक्यू तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है। अबे तुम्हारी एजुकेशन तुम जानो ना, तुम्हारे 8वीं में कितने नंबर आए हैं, 10वीं में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं। अब देखो भाई, तुम में से कितने लोग हैं जिसको लग रहा है मैं इसी में फंस जाऊंगा कि मेरा रिटर्न नहीं निकला? बताओ यार, मेरा इंडियन निकला भाई, मेरा कम नंबर रह गया एफकैट में। कितने लोग आए थे यहाँ पे? बिस्ट, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया था, दे डू नॉट केयर अबाउट कि तुम्हारा निकला कि नहीं निकला, इंप्रूवमेंट शो करो उनको, ठीक है। तुम बिल्कुल झूठ बोल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि सीडीएस की बात करते हैं कि तुम्हारा सीडीएस नहीं निकला। अच्छा सीडीएस का आईएमए का कट ऑफ जाता कितना है बताओ? बिस्ट कितना जाता है? 135। 135। तो तेरे को पता है ये चीज। अब तो ये नहीं बोल सकता सर मैंने पहले सीडीएस दिया था, मेरे 120 नंबर आए थे सर, नहीं निकला। सर दूसरा दिया था, 127 आए थे सर, नहीं निकला। तेरा भले ही दोनों बार नहीं निकला, इंप्रूवमेंट आया ना तेरे स्कोर में। अब उनको इससे ज्यादा खुशी होगी भाई, इंप्रूवमेंट दिखा। तुम लोग होंगे जिनका एनडी नहीं निकला हो, कोई बात नहीं, एफकैट निकला, सीडीएस निकला, बस क्या दिक्कत है? तुम्हारे 10वीं में नंबर कम आए, 12वीं में नंबर कम आए, कोई बात नहीं भाई। अगर 10वीं में तुम्हारे 80% आए थे, यहाँ पर तुम्हारे 78 भी आ गए, डज नॉट मैटर, छोटी छोटी चीजें। ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, जब कि भाई तुमने 10th में लिया 95, 12th में आ रहे हो तुम 60, तब दिक्कत आती है, ठीक है। कोई है तुम में से जिसका बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा हो 10th और 12th के नंबर में? सब ग्रेजुएशन में आ रहा है। ग्रेजुएशन में भी आ रहे हैं अपन, पहले 10th 12th का बताओ। 10% डिफरेंस। 10% डिफरेंस क्या बताओ, व्हाट वर योर परसेंटेजेस?
10th I have 93 and in 12th 83%. अरे भाई बहुत है यार, 83 से क्या लेगा भाई, बहुत अच्छी परसेंटेज है। बाकी लोग बताओ, है कोई? 10th में 82 और 12th में 59। हाँ, क्यों इतना कम क्यों भाई 59? उस टाइम मैथ्स में मतलब इशू था और एक्स्ट्रा क्यों करिकुलर नहीं किया? यू एक्टिविटीज हैड 1 ईयर टू प्रिपेयर, क्यों नहीं किया मैथ्स का इशू सॉल्व? मतलब ट्राई किया, प्रीलिम्स से बेटर स्कोर आया। मैथ्स में कितने आए थे? 36। भाई ग्रेस मार्क ही मिले होंगे, ठीक है, हाँ। जस्ट बेयरली पास हुई हो, राइट? इतनी क्या खराब नौबत आ गई भाई, जस्ट पास हो रही हो मैथ्स में? मतलब प्रैक्टिस ही नहीं की थी मैथ्स, क्यों नहीं करी थी फोकस भाई? ही तो नहीं किया। इज इट नॉट कंप्लेसेंसी? जब तुम्हें पता है कि 12वीं में बोर्ड देने हैं मुझे, जब पता है कि मुझे बोर्ड देने हैं, तो व्हाई वर यू इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर्स? रोक देते ना, 2 महीने पहले रोक देते। मार्च में होता है बोर्ड एग्जाम्स, अरे जनवरी में उठाते किताब, तब भी तैयारी हो जाती है। मैंने तो ऐसी करी थी। बताओ, जब पता है बोर्ड्स आ रहे हैं, व्हाई वर यू इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर्स? टेल मी। नहीं, उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन मैथ्स मतलब इतना समझ ही नहीं आता थे कॉन्सेप्ट्स, तो मतलब उसमें लैग। एफकट क्लियर लेकिन हुआ? बाद में ग्रेजुएशन में नहीं, अभी सीडीएस? सीडीएस भी नहीं। तो कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? सीडीएस में स्कोर मतलब अच्छा हुआ है इंग्लिश का। और सेम गोस फॉर एफकैट आल्सो। लेकिन एफकैट क्यों नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। एफकैट का कट ऑफ ही कितना जाता है? 137 कट ऑफ जाता है। एफकेट में भी मतलब मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो क्या हो गया? इंग्लिश तो है, रीजनिंग तो है, जीएस तो है। अज्यूम कि मैं इंटरव्यू अफसर हूँ, यही क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पर भी, काउंटर क्वेश्चंस। बताओ, आई एम आस्किंग यू कि बेटा मैथ्स नहीं करती ना, बाकी कर लेती। मैथ्स के एफकेट में 20 भी क्वेश्चन हटा दो। इंग्लिश का देखो, मैथ्स के 20 क्वेश्चन हटा दो, कितने बचे? 80 क्वेश्चन बच गए। 80 में से कितने 60 भी क्वेश्चन करती हैं अगर, तब भी क्लियर हो जाता है एफकैट तो, है ना? क्यों नहीं हुआ? नेगेटिव मार्किंग मतलब फिर वही बात, अरे बहुत तुम्हारी गलती है ना वो। हाँ, इसकी रीजनिंग सोच के रखना, मैं मॉक इंटरव्यू पक्का पूछने वाला हूँ ये चीज, ठीक है? कि भाई परसेंटेज क्यों कम आई, एंड गिव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रीजन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये रीजन नहीं होता यार कि सर मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई थी, मैंने ओएमआर गलत भर दी थी, ये रीजन नहीं होते हैं, ठीक है? और एक और गाइस, सब लोग जान लो एक चीज ध्यान से। तुमको जब लग रहा है ना कि मैं फंसने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ा फंसने वाला हूँ भाई, मेरे को रीजनिंग आई नहीं रही इस चीज की, चुपचाप हाथ जोड़ो, माफी मांगो कि सर गलती हो गई, पढ़ाई नहीं करी थी मैंने, एंड मूव ऑन। यही तरीका है बचने का। तुम अगर उसको जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन देते जाओगे ऐसी चीज का जो तुम्हारे पास खुद नहीं है ना, तुम दलदल में घुसते चले जाओगे, वो तुम्हें ग्रिल करता जाएगा। अब जैसे ये हो गया निशा कि 59% आए इसके, एंड देन एफकैट भी, सीडीएस भी नहीं निकला, ठीक है? एफकैट तो चलो बहुत आसान पेपर निकलना चाहिए था वो। मैं अगर होता निशा, मैं हाथ जोड़ लेता कि सर नहीं निकला सर, नहीं मैंने तैयारी नहीं करी थी, ठीक है? बट हाँ, बस डायरेक्ट एंट्रीज हैं, मैं उसके लिए तैयारी करके आती हूँ, ग्रेजुएशन में नंबर मेरे इंप्रूव हो गए थे, ठीक है? मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बहुत ही तगड़ा। और वही है एक्सेप्टेंस भी, लेकिन एक ही हद तक चलेगा ना, कि चलो ठीक है तुम्हारे 12वीं में नंबर कम आ गए, चलो तुम्हारे एक एफकैट नहीं निकला, 2 एफकैट नहीं निकला, अरे तुम्हारा हर बार क्यों नहीं निकल रहा है? यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रीजन फॉर दैट। हाँ योगेंद्र बताओ। ये अभी तक तो 2 ही दिया है। ठीक है, सर मेरा अप्स एंड डाउन चला है, मतलब मेरे जो 10th में थे 76, फिर 12th में 90 हुए, फिर ग्रेजुएशन में 57 ही आए। तो ग्रेजुएशन में क्यों कम हो गए तेरे? तो सर फिर मैंने उस टाइम पे एनडीए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। वैसे मेरे एनडीए, सीडीएस और एफकेट तीनों निकले हुए हैं। चिल कर फिर, बोल देना, ठीक है? देख, तेरे नंबर कम आए हैं, अगर उसको शक होगा ना कि साले तो पढ़ता लिखता नहीं है, शक होगा उसको। लेकिन अगर तू बता रहा है कि सर मेरे सीडीएस हर बार क्लियर है, फिर क्या शक रहेगा भाई? हाँ भाई, बंदा पढ़ता तो है, बंदा कर लेगा ये, है ना? तो चिल कर, ठीक है इस। तो हमेशा जब भी तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स आए हों, इंप्रूवमेंट के सेंस में बताना। हाँ नहीं निकला एफकैट भाई, क्या कर लेगा, बट नंबर हुए इंप्रूव, 100 आए थे, 110 हुए, 120 हुए, तीनों बार नहीं निकला, बट तीनों बार इंप्रूवमेंट आया मेरा, ठीक है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो।
विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट एंड विच यू डू नॉट लाइक। ये बात हो रही है लेट सपोज स्कूल की, ठीक है, कि स्कूल में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद था, जो भी पसंद था तुम्हारा बोल देना। लेट सपोज फिजिक्स, सर मुझे फिजिक्स बड़ा पसंद था। तुमको क्या लगता है, वो हो सकता है ना फिजिक्स सवाल पूछ दे एक काउंटर क्वेश्चन के नाम पे, अच्छा तेरा फिजिक्स ठीक था, ला मैं तेरे सवाल पूछूं, हो सकता है तुम बता दो वो जवाब, वेल एंड गुड। नहीं बता पाए अगर, शर्मिंदा मत हो जाना, चुपचाप बोलना सर मैंने 6 साल पहले पढ़ी है वो चीज़ें, 5 साल पहले पढ़ी हैं, अभी मैं टच में नहीं हूँ, भूल गया हूँ। क्या किया मैंने, मैंने चुपचाप एक्सेप्टेंस कर लिया, हाँ नहीं आता भाई मुझे, ठीक है। जहां भी लग रहा है फंसने वाले हो, तुमसे पूछ लिया भाई ड्रॉपलर इफेक्ट क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता भाई, सर आई डू नॉट नो, मैं पढ़ लूंगा इसके बारे में, खत्म। सॉरी सर आई डू नॉट नो अबाउट इट। तुमको कल बताया था मैंने पोलाइटनेस, पोलाइट रहो, कभी कुछ नहीं दिक्कत आने वाली, चुपचाप बोलो कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट राइट नाउ बट आई विल श्योरली रीड अबाउट इट, खत्म। मेरे साथ भी हुआ इंटरव्यू में ऐसा भाई, लगातार 6-7 क्वेश्चन उसने ऐसे पूछे, मेरे सब में आंसर था डू नॉट नो, डू नॉट नो, डू नॉट नो, डू नॉट नो, ठीक है, नहीं आता, नहीं आता भाई, मैं क्या करूं। एंड इस चीज पे तुम जज हो भी नहीं रहे होते हो, अब ये तो फैक्चुअल चीज है। डॉपलर इफेक्ट जब आर्मी में जाओगे तब तो पढ़ ही लोगे। तुम कहाँ फक नहीं कर सकते हो लाइफ में, पीआईक्यू में फक नहीं कर सकते हो, सीआईक्यू में तुम फक नहीं कर सकते हो, और मिसलेनियस क्वेश्चंस में। क्यों, ये तीनों आर योर लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे नहीं। सर्विस नॉलेज नहीं आती कोई बात नहीं, करंट अफेयर नहीं आती कोई बात नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता डॉपलर इफेक्ट रेडार क्या है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता था, फिर क्या जवाब बनोगे, फिर क्या अफसर बनोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट यू डू नॉट लाइक, बता देना सर क्यों नहीं पसंद था। जैसे मुझे तो सर इंग्लिश नहीं पसंद था भाई। क्यों सर, इंग्लिश में वही घिसे पेटे, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ाते थे, मेरे को तो लगता था सर इंग्लिश ठीक ठाक है ऑलरेडी मेरी, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आता था द वे इंग्लिश वाज टॉट। मेरा अपने रीजन है, तुम अपने रीजन तैयार करना। अब देखो 9th क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट टीचर, सब बता देंगे कि सर ये मैडम थी, अच्छी थी, वो थी, सब बता देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द टीचर यू डू नॉट लाइक, तुमको क्या लगता है, तुम टीचर को ब्लेम कर दोगे, अबे यार ये बंदा बहुत चूतिया था भाई, कुछ नहीं आता था इसको, ऐसा बोल दोगे? नहीं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को बोलोगे या फिर टीचिंग वे को बोलोगे, पढ़ाने के तरीके को, है ना। शायद तुम पढ़ाने के तरीके को बोल सकते हो कि सर वो आता था, पीपीटी रीड करता था, हमको पीपीटी दे देता था, बोलता था पढ़ लेना, इसमें क्या समझ में आएगा भाई, राइट। तो अगेन वही चीज, सर ऐसा कोई टीचर नहीं था पर्टिकुलरली जो मुझे नहीं पसंद है, बट हाँ सर एक टीचर थे, उनकी टीचिंग हैबिट्स ऐसी थी कि वो बस पीपीटी से रीड करते थे बस, और बोलते थे कि पढ़ के आना, है कि नहीं। तो कभी भी ब्लेम नहीं करना है। सेम गोज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, कि तुम्हें कौन नहीं पसंद, अरे मुझे सब पसंद है सर, बट कुछ कुछ हरकतें ऐसी जो नहीं पसंद, ठीक है ना। चलो एंड देन ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के भी तुम प्रिपेयर करना, आराम से हो जाएंगे। तुम्हारा स्ट्रेंथ वीकनेस प्रिपेयर है ना, सब सब हो जाएगा आराम से, ठीक है गाइस। चलो दिस इज अबाउट योर सीआईक्यू, कि तुमको कैसे प्रिपेयर करना है सीआईक्यू। बहुत टाइम लगेगा, पता है मेरे को सबसे टाइम सीआईक्यू में लगा था, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है ना, फैमिली फ्रेंड्स वाले क्वेश्चन, बहुत टाइम लगेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोगों में से मुझे लगता नहीं वैसे भी कोई 1 महीने से पहले तैयार होने वाला है फॉर इंटरव्यू, तुम जानते हो मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाउ यू विल कवर योर सीआईक्यू। कोई डाउट किसी को अब तक, बोलो। मेरा भी परसेंटेज वाला है, 10th में 77.2 समथिंग और 12th में 85, फिर ग्रेजुएशन में कम हो गया 56। क्यों कम हो गया ग्रेजुएशन में? क्योंकि आई वाज इनटू एनसीसी एंड कैंप्स, तो चलो आई एम द इंटरिंग ऑफिसर अभी, ठीक है, यू आर द कैंडिडेट। पूनम, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास ऐसे आते हैं जो एनसीसी में भी हैं, वो रिटर्न भी निकालते हैं, वो अच्छे नंबर भी लाते हैं, तुम क्यों नहीं ला पाई? सोचो। क्योंकि मैं क्लास में नहीं जाती थी ना, मतलब कैंप की प्रैक्टिस है। हाँ तो बहुत लोग हैं ऐसे मेरे पास आरडीसी वाले भी हैं, इंडियन कंटिजेंट जो जाता था दूसरे दूसरे कंट्रीज में, वैसे भी लोग हैं, वो फिर भी 1-2 घंटा ही सोते थे बट पढ़ते थे वो लोग, फिर भी अच्छे नंबर लाते थे, तुम क्यों नहीं ला पाई? बताओ। नहीं पता। चलो अब देखो यही चीज है ना, वहां पे अभी हाथ चल जाएगा नहीं पता, वहां पे ही बोल देती है नहीं पता, है ना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ रिलेटेड सवाल है। यहाँ पर अगर बोल दिया नहीं पता तो गए, कोई चांस नहीं, जीवन में कोई चांस नहीं तुम सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है, हाँ
एक तो तुम ये बताओ, जो लोग बीएससी करे हैं, मुझे ऑनेस्टली ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन मान लो, तुम लोगों ने बीटेक क्यों नहीं करी, मुझे ये बताओ। बस जो मैं सड़ा सा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मत बताना, बताओ। वो 3 ईयर का कोर्स होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है। तो सर रिटर्न एंट्री ज्यादा मिल जाती है बीटेक के कंपैरिजन में। बस मुझे लगा ही था, सबसे हग्गा रीजन है भाई ये। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अबे 1 साल के चक्कर में तुमने बीएससी कर लिया, तुम ये नहीं देख रहे हो बीटेक के बाद कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली तुमको। तुम ये नहीं देख रहे हो एसएससी टेक खुल जाएगा, नेवी टेक खुल जाएगा, टीजीसी खुल जाएगा, एस्कैट में 2 ब्रांचेस खुल जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास 8 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स आ जाएंगे साल के, तुमको वो नहीं दिख रहा। एसएससी टेक की तो उम्र 27 तक होती है, टीजीसी की 27 तक होती है, नेवी टेक की 25 तक होती है भाई। फिर engineers have way more job opportunities available as compared to the BSc guys। जो बीएससी वाले को जॉब मिलेगी वो बीटेक वाले को भी मिलेगी, लेकिन जो बीटेक वाले को मिलेगी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। रियलाइज कर रहे हो चीज? जस्टिफाई करो मुझे कि तुमने क्यों करी बीएससी। अब तो भैया 3 साल इनफ थे प्रिपरेशन करने के लिए और अपने ऊपर काम करने के लिए, तो चल ठीक है, डेफिनेटली तू मेडिकल अनफिट हो जाता, अब क्या करता? तू हो गया सेलेक्ट फौज में, चल अनफिट हो गया मेडिकली, फिर क्या करेगा बता? पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। किस चीज में करेगा? एमएससी कर लेगा? नहीं, एमसीए करूंगा। अब क्यों एमएससी कर रहा है? तो पहले बीसीए कर लेता। तो एमसीए तो एक ऑप्शन। मैं तो क्या बोला? बीएड करूंगा। अरे तो बीसीए कर लेता भाई, वो भी तो 3 साल का कोर्स है, कर लेता वो। तेरा तो यही रीजन था ना। सर कंपटीशन लेकिन एग्जाम कर लेंगे ना, क्यों वो करें फिर। बट एमसीए गिव मोर अपॉर्चुनिटीज देन बीसीए। तू पहले अपना वीडियो कॉल, ठीक है, थोड़ा दिखा अपना। देख लो भैया। अब बता, तूने पहले ही एमसीए बीसीए क्यों नहीं कर ली? मेरे को ही जवाब दे। अवेयरनेस नहीं था उस टाइम इतना। तेरे को अवेयरनेस नहीं था कि बीसीए का कुछ होता है, हाँ भैया, लेकिन मतलब तेरे को ये इतना पता था कि एमसीए होता है। नहीं, मतलब इतना पता था कि बीएससी होता है, बीसीए होता है, बट इतना डिफरेंस नहीं पता था कि मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इनके बाद। तो तेरे लापरवाही होगी भाई कि तू 3 साल का कोर्स ले लेना आंख बंद करके, हाँ हाँ बीएससी सब कर मैं भी कर लेता हूँ भाई, बीएससी है भाई बीएससी। तो चल तेरे को अब अवेयरनेस आ गई, इसलिए तू अब एमसीए करेगा, अब एमएससी नहीं करेगा तू। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ रिलेटेड जवाब नहीं बता पाओगे ना भाई, तुम जीवन में सेलेक्ट नहीं होने वाले हो। तुम अपने ही लाइफ डिसीजंस नहीं जस्टिफाई कर पा रहे कि मैं बीएससी कर क्यों रहा हूँ। पूनम बताओ, व्हाई आर यू डूइंग बीएससी? क्यों करी बीएससी? आ रहा हूँ। सच में तो इसलिए कर रही थी क्योंकि सारे वही कर रहे थे। ये तो एक्चुअल रीजन हो गया, उसको क्या बताओगे इंटरव्यू ऑफिसर को? उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। और भाई सोचना, और तगड़ी कन्विंसिंग रीजन सोचना, ठीक है। ये रीजन नहीं होता कि 3 साल का था सर, मैं सेकंड ईयर से एलिजिबल हो जाता रिटर्न देने के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये फेंक के मारेगा वो, चल तू रिकमेंड हो भी गई, मेडिकल इनफिट हो गई, फिर क्या करेगी? मैं बीएड भी कर रही हूँ अभी। ये चीज बोलना, ठीक है। हम्म, बता भाई तो विष्ट। भाई जिसका डाउनफॉल ये परसेंटेज में उसे कैसे टैकलिंग है? कि तेरा कितना है बता? मेरे 10th में 78 है, 12th में 77, और बीटेक में मेरा 8 सीजीपीए है, बट वो कॉलेज का कन्वर्जन से 75%। सही तो है। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट ही तो मार्क्स रहे हैं। तो भाई नीचे आ गया ना 78 अबे तो 77 इतना सोचो। कुछ नहीं होता यार, अब 1-1% के रोएगा क्या? मेरा भी आया भाई, मेरे 10th में 10 सीजीपीए थे, 12वीं में मेरे 85 आए थे, पता मेरे तो सीधा 10% ड्रॉप हो गया। इतने में कुछ नहीं होता भाई। मेरा 20% फियर हुआ ऑफ है, एक 82 to सेकंड, 67। फियर ऑफ फेलियर कैसे पता चलता है? देखो, फियर ऑफ फेलियर ऐसे पता लगेगा, सपोज मेरे 10th में कुछ नंबर आए, 12th में कुछ नंबर आए, ग्रेजुएशन में कुछ नंबर आए, ठीक है। एंड मुझसे एक सवाल पूछ रहा है वो कि भाई तेरा ये क्यों नहीं निकला, वो क्यों नहीं निकला, ठीक है, तू साले जॉब क्यों नहीं कर रहा, तू बीटेक क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं उसको जरा से भी हिंट दे दूं ना ये चीज की, सर मुझे स्टेबल जॉब चाहिए थी, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर का मतलब ही होता है यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, ठीक है। अगर तुम ये बोल दोगे सर मुझे सर स्टेबल जॉब चाहिए थी, सर मुझे सरकारी जॉब ही चाहिए थी बस, एक मतलब यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, कोई चांस ही नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हें फेलियर से डर लगता है तुम्हें, है ना। इट शोज दैट यू आर नॉट रिस्क टेकर, और ऐसे बंदे नहीं चाहिए फौज को जिनकी मैं फेलियर फियर ऑफ फेलियर हूँ, ठीक है। यू शुड बी रिस्क टेकर। सुना है वो एसएफ वाले, उनको अगर 10% प्रोबेबिलिटी दिखती है ना टास्क होने की, वो कर देते हैं कि हाँ भाई 10% है, बहुत है भाई, चलो चलो चलो, ठीक है। वो तो नहीं कर रहे फियर कि भाई 90% हम फेल होंगे, अरे भाड़ में जाए भाई, करते हैं अपन, चलो ठीक है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज शुड बी शोइंग। हाँ राहुल, तू क्या कह रहा था?
और बीटेक में 67 है, 12th में 82 था। क्यों 67 क्यों इतना क्यों गिर गया? सब्जेक्ट पसंद नहीं आए थे बीटेक के। तो तेरा 67 परसेंटेज था ना, तेरा सीजीपी कितना था? सीजीपी इंटू 10 ही होता, अच्छा, तो 6.7 था। 6.7 था। सब्जेक्ट तेरे को पसंद नहीं आए थे, हाँ तो रियल तूने लिए क्यों थे वो? भाई फर्स्ट ईयर में हार्ड होता है थोड़े, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थोड़े सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। तो थर्ड ईयर में कर लेता है इम्प्रूव भाई। मैंने मेरी तो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी भाई, मुझसे तो बहस करो मत टफनेस के बारे में। मैं तो फाइनल ईयर में नंबर आते हैं मेरे 99 सीजीपी। फाइनल ईयर में सबके नंबर आते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट के नंबर ही मिल जाते हैं भाई। मेरे भी 9.8 आए थे फाइनल ईयर में। और बता, वो तो फाइनल उसके नंबर होते हैं प्रोजेक्ट के। मैं फर्स्ट ईयर में भी एसएसबी दे रहा था। चलो तुम लोग क्या आज यही करते हैं भाई, तुम लोग मुझे पता है गंदा ग्रिल हो जाओगे भाई नंबरों पे ना अपने, तो तुम लोग गंद मचा के आए हो। चलो भाई मतलब ऐसा कवर कर सकते हैं, मतलब मेरे बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 8 के ऊपर था सीजीपी, बट वो फिर गिर गया, मेरा 7 में गिरा, फिर 8 सेमेस्टर में मेरा फिर से क्यों 8 गिरा मेरे भाई, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तू पता है उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मानेगा वो। क्यों? क्योंकि बहुत लोग आएंगे तेरे जैसे जो सीडीएस भी निकाल चुके होंगे, जो साले 20-30 लाख का पैकेज भी होंगे उनके पास, ठीक है, जो फिर भी आ रखे हैं एसएसबी देने के लिए। तू कहीं स्टैंड नहीं करेगा उनके सामने कहीं भी। जैसे पूनम कह रही थी ना, मैं एनसीसी में थी, मैंने देखे हैं, मैं जानता हूँ ना, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आरडीसी, इंडियन कंटिजेंट, सीडीएस क्लियर्ड, सब 20 लाख की जॉब, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं भाई। तो फिर ये क्यों हाँ नहीं मेरे कर पाई? फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, वो तो बीटेक वाले भी थे, ऐसे भी लोग आएंगे, तो कहाँ स्टैंड करेगा उनके, बता। सोच रहे हो? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताऊंगा ना। चलो देखो, पहली चीज तो भाई यही चीज है, जहां भी लग रहा है ना मैं बहुत तगड़ा ग्रिल होने वाला हूँ भाई, चुपचाप हाथ जोड़ के माफी मांग लेना कि हाँ सर मैंने नहीं करी थी पढ़ाई उस टाइम पे, मैंने नहीं करी थी सर, ग्रेजुएशन में मेरे नंबर कम हो गए थे, हाँ सर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा इन्वॉल्व था, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व था, ठीक है, मैं सर दोस्तों वगैरह में टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा इन्वॉल्व था ताकि दोस्ती यारी बनी रहे एंड ऑल, एंड इस बीच में थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, हाँ सर गलती हो गई मेरे से, एक्सेप्ट कर लिया, बट सर मैं हुआ सीरियस, फाइनली मैं देखो मेरे आए 9.26 जीपीए, देखो मैंने एफ कैट निकाल लिया, ठीक है, देखो मैंने ये एग्जाम निकाल लिया। अब देखो मेरी बात, इंटरव्यू ऑफिसर के पास क्या तरीका है तुम्हारा सच पकड़ने का? सवाल है ना, सवाल ही पूछेगा ना वो। अगर मैं ये बोल दूंगा सर मेरा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, कैसे पता लगा लेगा वो? बताओ, मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पता लगा लेगा वो तो बोलेगा नहीं ला एडमिट कार्ड दिखा, ला मेरे को रिजल्ट दिखा, पूछेगा क्या? जो बोलेगा वही मानेगा वो। क्या पूछ लेगा? अच्छा ला मैं चेक करूँ, अभी मैथ्स का सवाल पूछ देगा, आ रहा है बता दो, नहीं आ रहा सर अभी इस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, खत्म। और क्या करना है? ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्लेवर ब्लफ रखा करो लाइफ में। तुम्हारा एफकैट सीडीएस नहीं निकला ना, अबे कोई छुटपुट एग्जाम तो बोल दो। टीसीएस एनक्यूटी पता है, सुन ला तुम लोगों ने? हाँ भाई वो अबे निकाला वो है तो मैंने। बोल दो कम से कम कि सर टीसीएस एनक्यूटी निकला था, टीसीएस डिजिटल का 7.2 एलपीए पैकेज वाला, उसकी ज्वाइनिंग आनी बाकी है। नहीं बोल सकता क्या मैं? बोल दो कि सर आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है उसका प्रीलिम्स दिया था, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसका मेंस देना बाकी है अभी। फिर अबे छोटे मोटे, तू हिमांशु उत्तराखंड का है, ठीक है, मतलब रहता तू वाली हैदराबाद में है, कुछ भी एक अपने स्टेट का एग्जाम उठा, आंध्र प्रदेश सो एंड सो सीईटी, बोल के सर ये दिया था, इसका फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, उसको क्या पता भाई? बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपनी एकेडमिक एबिलिटीज पे डाउट मत करने देना उसको कि साला गधा ही है ये पढ़ने में। भाई टीसीएस वाला बोल सकते हैं ना, ये मैं बोलना निकाला है। एग्जाम नहीं है क्या वो, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे? हाँ भाई। फिर बोल कि हाँ निकला है भाई मेरा, तो मैं करता हूँ ये चीज, तुम लोग पता हो, मैं पता है इतना गिर गया था अपने इंटरव्यू लेवल पे, मैं लिटरली फेक सर्टिफिकेट्स तक बनवा के गया था अपने, पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, क्योंकि मेरी फटती थी भाई, मैंने कहा भाई तो कुछ भी पूछ देगा भाई मुझसे। मैं लिटरली प्रिंट किया खुद कैनवा पे, उसका प्रिंट निकलवाया उसका सर्टिफिकेट वाले पेपर पे, झूठ झूठ सब झूठ, इतना डर गया था मैं तो कि भाई यार मैं पता नहीं कैसे जस्टिफाई करूंगा इसको। मैं तो इतना नीचे गिर गया था, तुम लोग मत गिरना भाई, ठीक है? एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि सर प्रीलिम्स निकला है, ये निकला है, वो निकला है, कुछ नहीं बोलता भाई, मान लेगा, सवाल पूछेगा, आ रहा है बता दो, नहीं आ रहा सर भूल गया, अभी नहीं आ रहा था, बहुत टाइम पहले हो गया प्रिपेयर। बट वो जो एग्जाम बताओगे ना, पढ़ के जाना उसके बारे में कि एसबीआई पीओ प्रीलिम में पूछते क्या है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, कितने फीस वगैरह है, सब पढ़ के जाना उसके बारे में, कि वहां पे तुम मुंह से हकलाने लगो फिर, ठीक है? तो ये चीज हमेशा रखना, जस्ट डोंट लेट हिम डाउट योर एकेडमिक एबिलिटीज। कोई ना कोई एग्जाम बताना जरूर अपार्ट फ्रॉम एफकैट सीडीएस कि तुम्हारा निकला है, चाहे वो कंपनी का ही प्लेसमेंट का एग्जाम क्यों ना हो भाई। अब तुम बीएससी वाले हो, तुम्हारे में कंपनियां वैसी नहीं आती होंगी जॉब देने के लिए, कोई तो दो बाहर का एग्जाम, जैसे ये तो बोल देगी पूनम कि मैं बीएड कर रही हूँ, ठीक है,
बाकी लोग हैं, टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम बोल दो, है ना, और भी कंपनीज आती हैं। सुपर सेट पता है किसी को? सुपर सेट, हाँ भाई, कैपजेमिनी, कॉग्निट, कैप्जन भी एग्जैक्टली, ये सब लेती हैं। जो बोल दो कि सर निकला है मेरा, क्या पता भाई उसको ये भाई। पीजीसीएटी ऐसे बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, बट वही है, इतना मत बोल देना कि भाई टॉप 100 रैंक आ गई मेरी। नहीं, मेरी आई थी इसलिए। आई तो अबे तो आई तो फिर तो बोली ना भाई। अगर झूठ बोलने की बात हो रही है अभी, तो बताना है तो बस फर्स्ट लेवल तक रखो कि हाँ प्रीलिम निकला है बस, ठीक है। सर ऐसे ऐसे सीजीएल दिया था, प्रीलिम निकला है बस, अभी मेंस निकलना बाकी है, ठीक है। ऐसा एग्जाम दो ना जो साले ने सुना ही ना कभी हो। सर मैंने उत्तराखंड टीचर्स का कुछ तो मैंने एग्जाम दिया था, उसका भी मेरा क्लियर हो गया। अबे क्या पता उसको, बहन कोई एग्जाम भी ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं करता। पोस्ट ऑफिस। एग्जैक्टली, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करो भाई, जब पता है ना ये चीज़ कि तुम फंसने वाले हो। अब नंबर देखो, हाँ भाई तुम्हारे नंबर में ड्रास्टिक चेंज आया होगा 10वीं से 12वीं में, 12वीं से ग्रेजुएशन में। अब जो ग्रेजुएशन वाले हैं जिससे कम नंबर आए थे, चुपचाप बोलो हाँ सर नहीं करी थी पढ़ाई सर, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत मैं कॉलेज एक्सप्लोर कर रहा था, स्पोर्ट्स में सर लगा रहता था, एक्स्ट्रा करिकुलम में खेलता रहता था सर, बाद में मैंने खींचा और देखो आगे मेरे लास्ट में इंप्रूव हो गया, ठीक है। जिसके 12वीं में नंबर कम आए हैं, सर हाँ मैं मानती हूँ कि मैं, जैसे अनीशा हो गई, इसके बहुत ही कम नंबर है, 36 नंबर है इसके मैथ्स में। हाँ सर मुझे मैथ्स पहले ही समझ नहीं आती थी, बट सर मैंने बहुत मेहनत करी थी, है ना। मेरे प्रीलिम में सर, सॉरी जो प्री बोर्ड होता है सर, उसमें मेरे 57 58 के आसपास आए थे। बट सर ऑन दी डी डे, जिस दिन मेरा एग्जाम था सर, उस दिन सर थोड़ी गलतियां हो गई थी मेरे से, एंड आई कुड ओनली स्कोर 36% मार्क्स। बट सर मैंने अपने ग्रेजुएशन में इंप्रूव कर लिए थे मार्क्स, और सर मेरा एफ भी क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने अपने मैथ्स पे काम किया। व्हाट आर यू शोइंग मी? इंप्रूवमेंट ना। इस बंदी की मैथ्स खराब थी, इसने मैथ्स के दम पे एफ निकाल लिया फिर, राइट। मैथ्स अगर एफ नहीं निकला है कोई बात नहीं, कोई दूसरा एग्जाम बोलो ना, प्रीलिम्स निकालो उसका, जिसे मैथ्स आती हो, बोलो कि सर मैंने अपने दम पे इस एग्जाम को निकाला है, प्रीलिम्स, ठीक है। टीसीएस का एनक्यूटी का एनक्यूटी में एप्टीट्यूड आता है, मुझे पता है, ठीक है। बोल देना कि सर मैंने ये चीज निकाल रखी है, भले वो चीटिंग वीटिंग से निकाल ली हो, एवरीबडी नोज चीटिंग होती है फेल करके, ठीक है। लेकिन पढ़ के जाना एनक्यूटी एग्जाम के बारे में, होता क्या है क्या होता है इससे, ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन करे तो बता पाओ, ठीक है ना। यस। मैं जब भी मॉक लेता हूँ ना भाई, मेरे को सबसे ज्यादा कॉमन एरिया ऑफ ग्रिलिंग यही मिलता है लोगों का, नंबर ही कम आता था। तो तुम बताओ, ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे पढ़ते क्यों नहीं हो बे? इतना आसान होता है नंबर लाना भी। भाई स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व है। तब भी भाई ये रीजन कुछ नहीं होता। तेरे को मैं बताऊंगा अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट, तू हक्का बक्का रह जाएगा, ठीक है। मेरे साथ में भी हैं ऐसे लोग, इंडिया अंडर 19, ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर, मेरे स्कूल का था भाई, मुझसे पढ़ने में तेज था वो, एक रात पहले पढ़ता था वो। भाई मैं भी एक ही रात पहले पढ़ता हूँ, सेमेस्टर के Exactly. 10 दिन पहले। सब पढ़ते हैं भाई। मिड के लिए मैं तो बोर्ड का भी पहले पढ़ा था, मैं तो बोर्ड में भी चीटिंग कर रहा था। सोच रहे 12वीं के बोर्ड में मैं बोर्ड में फर्रे लेके गया था, और बता, ठीक है। बट आई मेड श्योर कि मेरा नंबर कम ना आए भाई, इसी का बैक पड़ता है। तुमको बताऊं एक चीज, एसडी में मैंने लोगों को फर्रे लेता हुआ देखा है। एसडी में अपनी पूरी चिट्ठे में लिख के आए थे एसडी, और उससे छाप छाप के लिख रहे थे अपनी साइक में, और वो बंदा रिकमेंड हुआ भी जाके बाद में। पता बाद में क्या बोलता? डू वॉट एवर इट टेक्स, प्लस सेलेक्ट ही तो होना है भाई, डू वॉट एवर इट टेक्स भाई, ठीक है। बट भाई उसमें लिखा है ना कॉल लेटर में, कोई भी इंडिसिप्लिनरी एक्ट करे तो अबे तो पकड़ा थोड़ी गया वो, पकड़ा जाएगा तो पहले ही जाएगा ना, पकड़ा थोड़ी गया वो। इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो लो, डेयरी वाला काम, ठीक है। अगर इतना है गूदा तो भाई करो, और क्या। चलो ये चीज हो गई, ठीक है। फ्रेंड्स, एजुकेशन, ये सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है। अब बचे हैं अपने पास सिर्फ पीआईक्यू रिलेटेड सवाल, ठीक है। पीआईक्यू करेंगे अपन कल पूरा, कल तुम्हारा हो जाएगा ये चीज डन। इंटरव्यू आज अपन देखते हैं थोड़ी बहुत सर्विस की नॉलेज। देखो ये जो है ना आर्मी की नॉलेज, ये है मोर देन सफिशिएंट, तुमको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं आने वाली है, ठीक है। जो मेरे नोट्स हैं ये बहुत ही कंसाइज्ड नोट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है कुछ भी, ठीक है। बट आई विल बी शेयरिंग, मतलब शेयर तो कर ही दिया तुमको, देखो पढ़ते जाना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ यह लग रहा है कि सिग्नल्स लिख रखा है इस बंदे ने, एनजीएनएस लिख रखा है, एएडी लिख रखा है, आर्टिलरी लिख रखा है, मैंने सिर्फ लिख ही रखे है ना। अरे तुम थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा बहुत पढ़ के तो जाओ एटलीस्ट। आर्मी एविएशन कोऑप में होता क्या है, आर्टिलरी में होता क्या है, सर्विसेज में देख रहे हो ईएमई लिख रखा है, एएससी लिख रखा है, एएससी का काम क्या होता है। थोड़ा बहुत मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। ये नोट्स
काम आएंगे तुम्हारे। इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता भाई। मैंने 2-2 दे दिए इंटरव्यू आर्मी के, सब इसी में से आता है सब। एक बार तो यही पूछ दिया गया मुझसे, आर्म्स एंड सर्विसेज बता दे। एक बार ये पूछ दिया गया मेरे से, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता दे। देखो, जो इसके अंदर कमांड आएंगे, कमांड के अंदर कोर आएंगे, फिर डिवीजन आएंगे, ब्रिगेड आएंगे, बटालियन आएंगे। ठीक है, पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, ये है रामबाण तुम्हारा सर्विस नॉलेज। कोई नहीं पढ़ा सकता, तो याद ही करना है भाई। देखो, रैंक स्ट्रक्चर्स याद करोगे तुम सारे। सीडीएस का क्या रोल है पता है? मैंने लोगों को मुंह से हरते हुए देखा है भाई। जब पूछते थे ना रोल ऑफ सीडीएस बताओ, कुछ नहीं आता, आता ही कुछ नहीं भाई। सर सीडीएस, हाँ सर वो सिंगल पॉइंट एडवाइजर है, बस खत्म। देख रहे हो यहाँ पे 6 लिख रखे अपन ने। नेक्स्ट, वेपन्स याद करो, जितने लिखे हैं सब याद करोगे, क्योंकि मैंने सेलेक्टिव वाले ही लिख रखे हैं। ठीक है, देखो आर्टिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बंदा आर्टिलरी जाना चाहता है उसको सब पता होना चाहिए। MBRL मतलब सर्च करो, खुद सर्च करो भाई, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको, ताकि तुम स्पून फीड ना हो जाओ। खुद सर्च करो MBRL होता क्या है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका है, पेचोरा है, सो एंड सो। ATAGS क्या होते हैं, हाउवित्जर एंड फील्ड गन्स। बहुत 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 कॉमन क्वेश्चंस। फील्ड गन और हाउवित्जर में फर्क क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता होता। देखो, हाउवित्जर की सर हाई ट्रेजेक्टरी एंगल होती है, माउंटेन्स में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जाता है इसका गोला, ऐसे पैराबोला बना करके, ताकि पहाड़ के ऊपर से जा पाए। याद कैसे करोगे? H फॉर हाउवित्जर, H फॉर हाई। देख रहे हो? ठीक है, तो भाई ये सब खुद ही करोगे, स्पून फीड नहीं करूंगा। ये देखो, वॉर्स कौन कौन से लड़े हैं इंडिया ने, इतना ही पता होना चाहिए, ट्रस्ट में। इससे तो क्या करोगे जान के। और उनके वॉर हीरोज भी लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। इंडो चाइना वॉर क्यों हुआ था, उसमें कौन कौन हीरोज थे, सारे लिख रखे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ट्रस्ट में। ऑपरेशंस कौन कौन से करे हैं आर्मी ने, अब मैंने सिर्फ लिख रखा है भाई। लिबरेशन ऑफ गोवा पढ़ के जाना खुद, क्या होता है लिबरेशन ऑफ गोवा, क्या होता है कैप्चरिंग सियाचिन वाला ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, जो टेक वाले हैं ना, जो इंजीनियर्स हैं, जो SSC टेक एंट्री देंगे, या फिर जो TGC एंट्री देने वाले हैं, वो ये चीज़ एक्सप्लिसिटली पढ़ेंगे। सिग्नल्स के बारे में देखो सब लिख रखा है, इंजीनियर्स के बारे में एंड EME के बारे में, दोज हु आर इंजीनियर्स। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लो, एफकैड में भी यही आती है, डायरेक्ट पूछ करके पढ़ के जाओ। पूछ देते हैं भाई इजिप्ट और इंडिया की कौन सी होती है। कल कोई क्या तुम्हारे यही लेक्चरेट में काम आ जाए गलती से भी, है ना, क्या पता इंडो US तुमको आ गया कुछ, तुमको ये एक्सरसाइज वहां पे क्लिक कर जाए कि हाँ भाई इंडियन आर्मी ने और US आर्मी ने ये एक्सरसाइज करी है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी सर्विस नॉलेज तुम चार्ट के जाओगे बिल्कुल। ठीक है, यू विल नॉट स्लैक अपॉन दिस थिंग। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रेनिंग CME में होती है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है फुल फॉर्म, तुम खुद सर्च करोगे CME होता क्या है, ताकि तुम्हारी खुद नॉलेज बढ़े। ठीक है, सब प्रोवाइड कर दूंगा, तुम हो जाओगे आलसी। भाई नेवी के सेम PDF मैं शेयर करूंगा, एयरफोर्स की भी और नेवी की भी। ठीक है, एयरफोर्स और नेवी में कम पढ़ना टेक्निकली, बट आर्मी इज द मेन, क्योंकि तुम लोग उसमें मेजोरिटी लोग आर्मी की ही SSB देने वाले हैं। ठीक है ना, एयरफोर्स की भी शेयर करूंगा, नेवी की भी शेयर करूंगा, एंड उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, बट वो पढ़ के जानी पड़ेगी सब। ठीक है, चलो, हमारा सिर्फ और सिर्फ PIQ रहता है, जो कि हम तरीके से करेंगे। कल हम PIQ भरना सीखेंगे, एंड PIQ की तैयारी कैसे करनी है वो भी सीखेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कोचिंग कहाँ से ली है, जो क्वेश्चंस हैं ये भी अपन करेंगे कल। ठीक है, आवाज मुझे नहीं आ रही, तो कोई डाउट और अभी? सर जो CIQ में जो पैटर्न होता है ना, कि वो उनका जो फिक्स पैटर्न होता है, लास्ट टाइम मैंने जो उनके जो पैटर्न था उससे एक या दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिए थे, फिर उन्होंने कहा हाँ वो मैंने गलती की थी। मैं मतलब ऐसे उनका नहीं रखना चाहिए। अब जैसे मुझसे वो बंदा क्या कर रहा है, वो मुझसे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, फैमिली का CIQ, कि आयुष तेरे घर में कितने मेंबर हैं, क्या है, ये है वो है। उसने लगातार 10-12 क्वेश्चन पूछ दिए मुझसे। जब भी रैपिड फायर आ रहे हैं ना गाइस, मैं बताऊं, इसका कोई तरीका है ही नहीं याद करने का। जो तुम बोलोगे ना मुझे रैपिड फायर याद नहीं रहते, अरे 12-13 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बहुतों को नहीं याद रहते, मुझे भी नहीं रहते,
हो सकता है मैं 7 बताऊंगा, 8 बताऊंगा, 9 बताऊंगा, बस खत्म। फिर ब्लैंक आउट मुझे भी नहीं आ रहे। मैं क्या करता हूँ, मैं पोलाइटली बोलता हूँ कि सर कैन यू प्लीज रिकॉल, फिर से एक बार पोलाइटली पूछोगे पक्का बताएगा, नहीं बता रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, खत्म। ठीक है, मैं तो पूछ देता सर आई कैन नॉट रिकॉल इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट फॉर मी। ही विल रिपीट इट। नहीं करेगा तो बोलेगा नहीं सोच, थोड़ा और सोच, एक्टिंग कर लो सोचने की। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं सर, नहीं याद आ रहा, आगे बढ़ जाओ, खत्म। ठीक है, देर इज नो तरीका याद करने का CIQ। अब 12-13 क्वेश्चन का मैं कैसे बता दूं भाई, कैसे याद करोगे? ठीक है, इस बंदे ने क्या किया योगेंद्र ने, ये कहते घर से रट्टा लगा करके कि यही सवाल आते हैं CIQ में, इसने जो नहीं पूछा था वो भी बता दिया। व्हाट विल इट शो? घर से रट्टा मार के आया ये बंदा। ठीक है, ओवर प्रिपेयर्ड है ये बंदा, ओवर कोच्ड है ये बंदा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है भाई, रटना थोड़ी ना है। क्लियर? तो कभी पैनिक नहीं करना यार, 15 क्वेश्चन पूछे थे मैं 10 ही बता पा रहा हूँ भैया, सबके साथ होता है वो, सबके साथ। ठीक है, चलो अब हाँ देखो भाई, इंटरव्यू में तुम्हारा पोस्टर कैसा होना चाहिए भाई? देखो तरीके से बैठा करो, स्टिफ। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के देखा करो, बात मत किया करो। सोचते हो ना जब, तो ऐसे ऐसे मत किया करो, ऐसे सोच रहे हो, ऐसे सोच रहे हो। अरे यहाँ पे देख लो, नाक पे देख लो उसके, नाक पे अगर देखोगे उसको तो ये लगेगा ना कि आई कांटेक्ट कर रहा है बंदा, बट तुम तो नहीं कर रहे हो। माथे पे देख लो उसके, गाल पे देख लो उसके, होंठ देख लो उसके भाई। ठीक है, उसको तो ये लगेगा बंदा मेरे आई कांटेक्ट कर रहा है, बट तुम नहीं कर रहे हो, ताकि ये चीज बेटर है एज कम्पेयर टू ऐसे सोचने से। तुम ऐसे कर रहे हो, मुंह में ऐसे कर रहे हो, फिर उधर नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, इट शोज नर्वसनेस, है ना? माथे पे देख लो ना उसके, यहाँ पर, उसको लगेगा बंदा मुझे ही देख रहा है। नाक पे देख लो उसके, मैं तो ये करता हूँ भाई, ताकि आई कांटेक्ट मिस ना हो, उसको ये ना लगे कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। हाँ बेस्ट। भाई जैसे मैं थोड़ा ज्यादा ब्लिंक करता हूँ तो उसको कैसे इम्प्रूव करूँ? वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, राहुल मुझसे तू पूछा था ना लिस्पिंग वाला, राहुल कुछ नहीं होता भाई। आई हैव सीन पीपल हकलाते हुए देखा है मैंने, वो एक्चुअल जो स्टैमर करते हैं ना, एक्चुअल स्टैमरिंग, मैंने वो भी देखी है, मैंने लिस्पिंग देखी है। ठीक है, ये ब्लिंकिंग बोलता है बार बार, मैं खुद ऐसे करता हूँ बार बार ऐसे, मैं तो सूख जाता है भाई बोल बोल करके, मैं तो बार बार गीले करता रहता हूँ। ठीक है, हंस गए नहीं, कभी नहीं हंसोगे भाई, आती फटी पड़ी रहती है ना, हंसी आएगी नहीं वहां पर। ठीक है, मैं भी ऐसे होंठ गीले करता रहता हूँ ताकि सूख जाते हैं ना, मैं भी ऐसे करता रहता हूँ भाई। दे नो इट यार, दे नो दिस थिंग। ठीक है, बस ये बता रहा हूँ कि जब सोचोगे तो ऐसे ऐसे इधर उधर मत देखना, देख लोगे आसपास ही उसके। ठीक है, एक और मतलब ना मुझे ऐसा होता है कि जो भी एक्सप्रेस हो रहा होता है वो फेस पे आ जाता है एकदम से, मतलब जैसे अगर नर्वस हो भी रही हूँ तो बहुत ज्यादा ही फेस पे आ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करूँ? प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन कंट्रोल। प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन करने से कुछ नहीं होगा। किसी सीनियर बंदे से बात करो, प्रॉपर इन्वायरमेंट में ऐसे बैठ करके, पापा को बैठाओ, पापा मेरा मॉक इंटरव्यू लो। ठीक है, पापा मेरा मॉक इंटरव्यू लो आप, और ट्रीट हिम एज एन इंटरव्यू ऑफिसर, ये नहीं कि मेरे पापा हैं, ट्रीट हिम एज इंटरव्यू ऑफिसर। पापा आपको सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगी। जितना तुम अपने बड़े से बात करोगे ना, क्योंकि वो जो बंदा बैठा है इंटरव्यू ऑफिसर, वो भी तुम्हारे पापा की उम्र का होगा, जितना तुम अपने आप को खोलोगे ऐसे लोगों से, अपने आप सब चीजें इंप्रूव होती है, अपने आप। ठीक है, और प्रॉपर बकायदा एनवायरनमेंट में लेना, ये नहीं कि तुम पापा के सामने चिल कर रहे हो, हे हंस दिए, नहीं, प्रॉपर मॉक इंटरव्यू टाइप। पापा लो मुझसे सवाल पूछो। ठीक है, फिर खुद ही लिख के दो, पापा ये PDF खुद ही पूछ लो मुझसे इसमें से। ठीक है, एंड टॉक टू दैट गाय ऑफ योर एज। ठीक है, हो सकता है नर्वसनेस देखो, अब देखो उसने कुछ फालतू बात कर दी, तुम ऐसे कर रहे हो। ठीक है, इतना हाँ तो नहीं मतलब होता होगा ना, नहीं हो जाता इतना अगर हो फिर, जाता तो फिर देखो काम करना पड़ेगा, नहीं पोकर मतलब फेस ऐसे, सीखो। हाँ मतलब इसकी कोई ट्रिक की मतलब ट्रिक एक्सप्रेशंस विक तो नहीं है कंट्रोल। अब यार, ये तो ये तो भाई आई एम नॉट द क्वालिफाइड पर्सन टू टेल। ठीक है, ठीक है, हाँ बट वही है, जनरली लोग इसलिए नर्वस हो जाते हैं क्योंकि दैट गाय इज वेरी सीनियर ऑफिसर, अपने पापा की उम्र का है, तो जनरली ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करो, पापा को बोलो पापा मॉक इंटरव्यू लो मेरा, मैं एक ही बार ले पाऊंगा मॉक, दोस्तों को दो मॉक अपना इंटरव्यू, एटलीस्ट अपने से बड़ों को दो इंटरव्यू। ठीक है एंड ठीक है। मॉक इंटरव्यू से उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी गाइस, मैं बता रहा हूँ। मॉक इंटरव्यू जस्ट टू टेस्ट योर प्रिपेयर्डनेस, कि जो तूने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये PDF पूरी चाट जाओ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल दैट वी हैव टॉट, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ठीक है।